भारतवर्ष में भगवान कुर्म की स्थिति का वर्णन। कौस्तुकी ने कहा, भगवान आपके मुंह से भारतवर्ष का भलीभांति वर्णन किया तथा वहाँ की नदियों, पर्वतों और जनपदों को भी बतलाया। उसके पहले आपके यह कहा था कि भारतवर्ष में भगवान श्री हरि कुर्म रूप से निवास करते हैं, सो उनकी स्थिति कहाँ और किस प्रकार है, यह सब सुनने की मेरी इच्छा हो रही है। कुर्मरूपी भगवान जनार्दन किस रूप में स्थित है, जिनसे मनुष्य के शुभ अशुभ की सूचना कैसे मिलती है। भगवान कुर्म का मुख कैसा है और उसके चरण कौन कौन है, ये सभी बातें बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, कुर्म रूपधारी भगवान श्री हरि नौ वेदों से युक्त इस भारतवर्ष को आक्रांत करके स्थित है। उनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। उनके चारों ओर 9 भागों में विभक्त होकर संपूर्ण नक्षत्र और देश भी स्थित है। उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। वेदी, मद्र, अरिमांडव्य, साल्व, निप, शक, उंजिहान, दोष, संख्य, खस, सारस्वत, मत्स्य, सुरसेन, माथुर, दमारण्य, ज्योतिषिक, गौरग्रीव, गुडास्मक, उदेहक, पजाल, संकेत, कंक, मारुत, काटकोटि, पाखंड, पारियात्र निवासी, कापिजल, कुरबा, उदुम्बर तथा गजाहय मतलब हस्तिनापुर आदि के मनुष्य भगवान कुर्म के मध्य भाग कटि प्रदेश में स्थित हैं। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा ये 3 नक्षत्र युक्त स्थान के निवासियों के लिए शुभाशुभ के सूचक होते हैं। वृषध्वज, अंजन, जम्बू, मानवाचल, सुपकर्ण, व्याघ्रमुख, खड़मर्ग, करवटासन, चंद्रेश्वर, खस, मगध, मैथिल, पौंड्रक, वंदनद्रंतु, प्राज्ञज्योतिष, लोहित्स्य, सामुद्र, पुरुषादक, पूर्णोत्कट, भद्रगौर, उदयगिरी, काशी, मेखल, मुष्ट, ताम्रलिप्त, एक पादम, वर्धमान और कौशल ये देश कुर्मभाग के मुखभाग में स्थित है। आद्रा, पुनर्वसु और पुष्प ये 3 नक्षत्र भी उसके मुख में हैं। अब कुर्मभाग के दक्षिण चरण में जो देश हैं उनके नाम सुनो। कलिंग मतलब उड़ीसा, वंग मतलब बांगल, जठर, कौशल, मूषिक, चेदी, ऊर्ध्वकर्ण, मत्स्य, अंध, विंध्यवासी, विदर्भ मतलब बरार, नारिकेल, धर्मद्वीप, एलिक, व्याघ्रग्रीव, महाग्रीव, त्रिपुर, शमश्रुधारी, कैष्टिकंद, हेमकुट, निषद, कटकस्थल, दर्शान, हालिक, नग्र, निषाद, ककलालक, पर्ण तथा सबर ये देश भगवान कुर्म के पूर्व दक्षिण दिशा वाले चरण में स्थित है। अश्वलेषा, मघा और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भी वही हैं। लंका, कालाजीन, शैलिक, निकट, महेंद्र, मलय और दुर्धर पर्वतों के पास बसे हुए जनपद, कर्नाटक वन में रहने वाले लोग तथा भृगु, कच्छ, कोंकण, संपूर्ण आभिर प्रदेश, वेणिया नदी के तट पर बसे हुए देश, अवंती, दासपुर, आकारी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोनर्द, चित्रकूट, चौल, कौलगिरी, कोंचद्वीप, जटाधर, कावेरी तटवर्ती देश, ऋषुकमुख पर्वत पर बसे हुए पर्वत प्रदेश, नासिक, शंख, सुकली आदि तथा वैदुर्ण्य पर्वत के समीपवर्ती देश, चारीचर,
वाराचिर कौल चर्मपट्ट गयबाह कृष्णा द्वीपवासी सूर्याद्रि और कुमाद्रि के निवासी औखावन दिसिक कर्मनायक दक्षिण कौरुष ऋषिक तामसा श्रम ऋषभ सिंहल कांची निवासी त्रिलिंग कुंजदरी तथा कच्छप में रहने वाले लोग और ताम्रवणी नदी के तटवर्ती देश ये सभी भगवान कूर्म की दाई कुक्षी में स्थित है। उत्तरा फाल्गुनी हस्त तथा चित्रा ये 3 नक्षत्र भी वही है। काम्बोज पहव वडवा मुख सिंधु सौवीर अनर्थ विनीतामुख द्रावण द्रावण शूद्र कर्ण प्राध्येय बर्बर किरात पारद पांडल्य पारसव कल द्रुतक हेमगिरी सिंधु कालक वैरत सौराष्ट्र दरद द्राविड़ महारणम ये देश कुर्मपाक के दक्षिण चरण में स्थित है। स्वाति विशाखा और अनुराधा नक्षत्र भी वही है। मणिमेघ सुराद्रि खंजन अस्तगिरी अपरांतिक है शांतिक विप्रशस्तक कोंगल पजनंद वमन अवर तारसुक सुर अंगतक सर्कर साल्म वैश्वम गुरुस्वर फाल्गुन वेणुमति निवासी फाल्गुन घोर गुरु चकल एक क्षण वाजिकेश दीर्घग्रीव सुचूलिक तथा अश्वकेश ये देश भगवान कच्छप के पूर्व भाग में स्थित है। वहीं ज्येष्ठा मूल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी है। मांडव्य चंडखार अस्मक ललन कुशात लडह स्त्रीबाह्य बाहलिक नृसिंह वेणुमती वासी बलावस्त धर्मबद्ध उलूक तथा उरुकर्म निवासी भगवान नारायण कुर्म के बाएं चरण में स्थित है। उत्तराषाढ़ा श्रवण और धनिष्ठा की भी वही स्थिति है। कैलाश हिमवान धनुष्यमान वसुमान कौंच कुरुव शूद्रवीण रसातलय भोगप्रस्थय यामन अनंतद्वीप त्रिगर्त अग्रिज्य अदर्ण अश्वमुख चिबीड़ केशधारी दासेरक वाटधान सवधान पुष्कल अधम कैरात तक्षशिलाश्रय अम्बाल मालव मद्र वेणुक वंदनिक पिंगल मानकलह हुण कलह कोहलक मांडव्य वृति युवक सातक हेमतारक यशोमत्स्य गांधार स्वर सागर राशि योदेव्य दासमेय राजन्य श्यामक तथा क्षेमद्रुत एक कुर्म भगवान की बाई कुर्मी कुक्षी में है। शतभिष पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा ये 3 नक्षत्र भी वही हैं। किन्नर राज्य पशुपाल कीचक काश्मीरक अभिसारज्य स्दरय रंग कुरट अन्नदायक एकपाद खस ध्वस स्वर्ग भौम अनधर यवन हिंग
चिरप्रारण्य, त्रिनेत्र, पौरव तथा गंधर्व एक अच्छे भगवान के पूर्व उत्तर भाग वाले चरण के स्थित है। रेवती, अश्विनी और भरणी भी वही है। विप्रवर उल्क देशों में क्रमशः ये ही नक्षत्र ऐसे हैं जिसके कारण मनुष्य को पीड़ा होती है। यथार्थ जब इनके साथ दुष्ट ग्रहों का योग होता है तो वे उनसे प्रभावित होकर प्रजा को कष्ट देते हैं और उत्तम ग्रहों के योग होने पर वे वहाँ के मनुष्य को अभ्युदय की प्राप्ति कराते हैं। जिस नक्षत्र राशि का जो ग्रह स्वामी हैं उसके अशुभ भाव में रहने पर उस देश के लोगों को कष्ट होता है, और वही ग्रह जब उच्च स्थान में होता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नक्षत्रों और ग्रहों से होने वाला शुभाशुभ फल साधारणतः सब देशों में सभी मनुष्यों को प्राप्त होता है। यदि अपने नक्षत्र खराब हो अथवा जन्म के समय ग्रह अशुभ स्थानों में पड़े हो तो मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। यह बात प्रत्येक के लिए सामान्य रूप से लागू होती है। इसी प्रकार यदि नक्षत्र और ग्रह अच्छे पड़े हो तो उसका फल शुभ होता है। पुण्यात्मा मनुष्य के ग्रह यदि अशुभ स्थानों में हो तो उन्हें द्रव्य, गोष्ठ, भृत्य, सुहृद, पुत्र एवं भार्या की ही हानि उठानी पड़ती है। यदि पुण्य थोड़ा हो तो अपने शरीर पर भी भय आ सकता है, और जिन्होंने अधिक मात्रा में पाप किए हैं उन्हें तो सर्वत्र ही द्रव्य आदि तथा शरीर सभी की हानि उठानी पड़ती है। जो सर्वथा निष्पाप है उन्हें ग्रह आदि से कहीं भी भय नहीं रहता, कभी कहीं भी भय नहीं है। नक्षत्र और ग्रहों से प्राप्त शुभाशुभ फल को मनुष्य कभी तो अकेले भोगता है और कभी कभी साधारणतः संपूर्ण दिशा, देश, जन समुदाय, राजा तथा पुत्र के साथ भोगता है। जब ग्रह दूषित नहीं होता तो मनुष्य परस्पर अपनी रक्षा करते हैं, और ग्रहों के दूषित हो जाने पर उन्हें शुभ फलों से वर्जित होना पड़ता है। यहाँ कुर्म भगवान के विग्रह में जो नक्षत्रों की स्थिति बतलाई गई है वे नक्षत्र उन दिशा के लिए सामान्य रूप से शुभ या अशुभ होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुषों को उचित है कि अपने देश, नक्षत्र तथा ग्रह जनित पीड़ा को उपस्थित देख उसकी विधि पूर्वक शांति करें, साथ ही लोकवादों का भी शमन करें। आकाश से देवताओं तथा दैत्य आदि के जो शत्रु पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें लोक में लोकवाद कहा गया है। विद्वान पुरुष उन सब की शांति करे, लोकवादों की कभी भी उपेक्षा न करे, क्योंकि उनकी शांति करने से ही उनके द्वारा प्राप्त होने वाले भय का निवारण होता है। लोकवादों और ग्रहों के अनुकूल होने पर शुभ फल का उदय एवं पाप का नाश होता है, तथा प्रतिकूल होने पर वे बुद्धि एवं धन आदि का भी नाश कर डालते हैं। अतः उनकी शांति के लिए द्रोह का त्याग तथा उपवास करे। देवस्थानों तथा देव वृक्षों को प्रणाम करना भी उत्तम माना गया है। जप, होम, दान और स्नान करे तथा क्रोध को त्याग दे। विद्वान पुरुष किसी से विद्रोह न करे, सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखे, दुर्वचन न कहे और बढ़ कर बातें न बताए। इस प्रकार मैंने भारतवर्ष में स्थित भगवान कुर्म के स्वरूप का वर्णन किया है। वे अचिंत्यात्मा नारायण हैं, उन्हीं में संपूर्ण जगत की स्थिति है, उन्हीं में संपूर्ण देवता और नक्षत्र मंडल है, उन्हीं के भीतर अग्नि, पृथ्वी और सोम है। मेष आदि 3 राशियां भगवान कुर्म के मध्य भाग कटि प्रदेश में है। मिथुन और कर्क मुख में स्थित है। पूर्व और दक्षिण वाले चरण में कर्क और सिंह है। सिंह, कन्या और तुला ये 3 राशियां उनकी कुक्षी में है। तुला और वृश्चिक दक्षिण पश्चिम वाले चरण है। पृष्ठी भाग में वृश्चिक और धन स्थित हैं। वायव्य कोण में चरण में धन, मकर और कुंभ है। उत्तर कुक्षी में कुंभ और मिनी की स्थिति है तथा ईशान कोण वाले चरण में मीन और मेष राशि है। ब्राह्मण भगवान कुर्म के विग्रह में संपूर्ण देश स्थित हैं। इन देशों में नक्षत्र हैं, नक्षत्र में राशियां हैं और राशियों में ग्रहों की स्थिति है। अतः ग्रह नक्षत्रों में पीड़ा होने पर देशों में भी पीड़ा होती है, ऐसा जानना चाहिए, और उनकी शांति के लिए विधिवत स्नान करके दान, होम आदि का अनुष्ठान करना चाहिए।
भद्रास्वादी वर्षों का संक्षिप्त वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का यथावत वर्णन किया। इस देश में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों तथा 4 वर्णों की व्यवस्था है। अब से शैलराज देवकुट के पूर्वजों भद्रास वर्ष हैं, उनका वर्णन सुनो। वहाँ श्वेतपर्ण, नील, पर्वतश्रेष्ठ, शैवाल, कौरंज तथा पर्णसाग्राज, ये 5 कुल पर्वत हैं। उनके उत्पन्न हुए और भी बहुत तेरे छोटे छोटे पर्वत हैं। उनसे लगे हुए अनेक प्रकार के हजारों जनपद हैं, जिनके नाम कुमुद, संकास, शुद्ध सानु और सुमंडल आदि हैं। सीता, संगवती, भद्रा तथा चक्रवर्ता आदि वहाँ की नदियाँ हैं, जिनके पाट बहुत विस्तृत हैं। उनका जल बहुत ठंडा होता है। भद्रास वर्ष के सभी मनुष्य शंख तथा शुद्ध वर्ण के समान क्रांतिमान होते हैं। उनके दिव्य पुरुषों का संग प्राप्त होता है। उन्हें दिव्य पुरुषों का संग प्राप्त होता है। वे बड़े पुण्यात्मा होते हैं। उनके उत्तम मध्यम का भेद नहीं होता, सब समान ही देखे जाते हैं। वे स्वभावत सहनशीलता आदि 8 गुणों से युक्त होते हैं। वहाँ 4 भुजाधारी भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से विराजमान रहते हैं। वह मस्तक, हृदय, लिंग, चरण, हाथ और 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। उन जगदीश्वर के अंगों में भी पूर्ववत देशों की स्थिति जाननी चाहिए। अब उनसे पश्चिम में स्थित केतुमाल वर्ष का वर्णन सुनो। वहाँ विशाल कंबल, कृष्ण, जयंत, हरिपर्वत, विशोक और वर्धमान, ये 7 कुल पर्वत हैं। उनके सिवा और भी बहुत से पर्वत हैं जहाँ लोग निवास करते हैं। उन देश में मौली, महाकाय, शाकपोत, करम्भज तथा अंगुल आदि सैकड़ों जनपद हैं। वहाँ के लोग वडक्षु, श्यामा, स्वकम्बला, अमोघा, कामिनी, श्यामा तथा अनन्या सहस्त्रों नदियों के जल पीते हैं। उन देश में भगवान श्रीहरि वारा रूप से विराजमान है। वे अपने हाथ, पैर, मुख, हृदय, पीठ, पांसली आदि अंगों में बहुत से देश एवं 3-3 नेत्रक्ष नक्षत्र पूर्ववत धारण करते हैं। वे नक्षत्र भी पहले की भांति उन देशों के लिए शुभाशुभ सूचक होते हैं। मुनिश्रेष्ठ, यह मैंने केतुमाल पर्वत के विषय में कुछ बातें बताई हैं। अब मुझसे उत्तर कुरुवर्ष का वर्णन सुनो। वहाँ की भूमि मणिमयी और वायु सुगंधित तथा सर्वदा सुख देने वाली होती है। जो लोग देवलोक से च्युत होते हैं, वही उस देश में जन्म लेते हैं। उस देश में गिरिराज, चंद्रकांत और सूर्यकांत, ये 2 कुल पर्वत हैं। वहाँ भद्र सोमा नाम वाली महानदी पवित्र एवं स्वच्छ जल की धारा बहती हुई निरंतर बहती रहती है। उसके सिवा और भी हजारों नदियाँ बहती हैं। कुल पर्वतों के अतिरिक्त और भी अनेक पर्वत हैं तथा सैकड़ों एवं सहस्त्रों वन हैं, जहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट नाना प्रकार के फल उत्पन्न होते हैं। उत्तर कुरुवर्ष में भी भगवान श्री कृष्ण पूर्व की ओर सिर करके मत्स्य रूप में विराजमान रहते हैं। उनके भिन्न भिन्न 9 अवयवों में 3-3 के क्रम से सभी नक्षत्रों 9 भागों में विभक्त होकर स्थित हैं। इसी प्रकार वहाँ के देश भी जो 9 भागों में विभक्त हैं, उस देश में चंद्रद्वीप और भद्रद्वीप नामक 2 द्वीप है, जो समुद्र के भीतर स्थित है। ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने उत्तर कुरुवर्ष का वर्णन किया। अब किम पुरुष आदि का वर्णन सुनो। वहाँ के स्त्री पुरुष रोग और शोक से रहित होते हैं। उस वर्षों में प्लक्ष खड़ग नामक एक मनोहर वन है, जो नंदन वन के समान रमणीय जान पड़ता है। वहाँ के पुरुष सदा उस वन के फलों का रस पीते हैं। उनसे उनकी जवानी सदा स्थिर रहती है और वहाँ की स्त्रियों के शरीर से कमल की सुगंध आती है।
किम पुरुष वर्ष के बाद अब हरिवर्ष का परिचय दिया जाता है। वहाँ के मनुष्य चांदी के समान गौरवर्ण के होते हैं। देवलोक से च्युत होने के कारण उन सब का स्वरूप देवताओं के ही समान होते हैं। हरिवंश के सभी मनुष्य उत्तम इक्षु रस का पान करते हैं। वहाँ किसी को वृद्धावस्था का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वे सब के सब अजर होते हैं, जब तक जीते हैं निरोगी रहते हैं। अब जम्बूद्वीप के बीच में स्थित इलावृत वर्ष का वर्णन सुनो। इसे मेरुवर्ष भी कहा गया है। वहाँ सूर्य नहीं तपता और मनुष्य को वृद्धावस्था नहीं सताती। चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र और ग्रहों की किरणें वहाँ प्रकाश में नहीं आती, क्योंकि स्वयं मेरु पर्वत की प्रभा उन सब की अपेक्षा बढ़कर होती है। वहाँ के मनुष्य जामुन के फल का रस पीते और कमल की सी क्रांति धारण करने वाले कमल के समान सुगंधित एवं कमल दल के सदृश सुदस विशाल नेत्रों वाले होते हैं। इस इलावृत वर्ष के मध्य में मेरु पर्वत की स्थिति है। वह सराव मतलब पूर्वे के समान नीचे पतला और ऊपर चौड़ा होता है। उस वर्ष में महागिरी मेरु ही एक पर्वत है और उसी से इलावृत वर्ष की प्रसिद्धि होती है। उसके बाद रम्यक वर्ष का वर्णन बताता हूँ, सुनो। वहाँ हरे पत्तों से सुशोभित एक ऊंचा बरगद का वृक्ष है। उसके फल का रस पीकर वहाँ के निवासी जीवन निर्वाह करते हैं। वे जरा और दुर्गंध से रहित तथा अत्यंत निर्मल होते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही उनका प्रधान गुण है। उसके उत्तर में हिरण्यमयी नामक वर्ष है, जहाँ प्रचुर कमलवनों से सुशोभित हिरण्यवती नाम की नदी बहती है। वहाँ के मनुष्य बहुत बड़े, बलवान, तेजस्वी, यक्ष के समान सुंदर, महान, पराक्रमी, धनवान तथा नेत्रों को प्रिय लगने वाले होते हैं। स्वरुचिस तथा स्वरुचिस मनु के जन्म एवं चरित्र का वर्णन कौशिकी बोले, महामुनि, आपके मेरे प्रश्न के अनुसार पृथ्वी, समुद्र आदि की स्थिति तथा प्रमाण आदि का भलीभांति वर्णन किया। अब मैं मनवंतरों, उनके स्वामियों, उनका देवताओं, ऋषियों तथा मनुओं का परिचय सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, मुने, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनवंतरी बातें तो बता दी हैं। अब स्वरुचिस नामक दूसरे मनवंतर का वर्णन सुनो। वरुणा नदी के तट पर अरुणास्पद नामक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनका रूप अश्विनी कुमारों के समान मनोहर था। वे स्वभाव से मृदु, सदाचारी तथा वेद वेदांगों में पारंगत थे। अतिथियों के प्रति उसका सदा ही प्रेम बना रहता था। रात को घर पर आए हुए अभ्यागतों के वे ठहरने के लिए स्थान देते और उनके भोजन आदि की भी व्यवस्था करते थे। उनके मन में प्रायः ये विचार उठा करता कि मैं रमणीय वन उद्यान तथा भांति भांति के नगरों से सुशोभित संपूर्ण भूमंडल को घूम कर देखूं। एक दिन उसके घर पर कोई अतिथि पधारे, जो नाना प्रकार की औषधियों के प्रभाव को जानने वाले तथा मंत्र विद्या के प्रवीण थे। ब्राह्मण ने श्रद्धा पूर्वक हृदय से अतिथि का स्वागत सत्कार किया। बातचीत के प्रसंग में अभ्यागत ने ब्राह्मण से अनेकों देशों, रमणीय पर्वतों, वनों, नदियों, तत्पर्वतों तथा पुण्य तीर्थों की बातें बताई। ये सब सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, विप्रवर, आपने अनेक देश देखने के कारण बहुत परिश्रम उठाया है, तो भी न तो आप अत्यंत बूढ़े हुए हो और न जवानी ने ही आपका साथ छोड़ा। थोड़े ही समय में आप सारी पृथ्वी पर कैसे भ्रमण कर लेते हैं? आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण मंत्र और औषधियों के प्रभाव से मेरी गति कहीं भी नहीं रुकती। मैं आधे दिन में 1000 योजन चलता हूँ।
आगंतुक ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, अतः गृहस्थ ब्राह्मण को उनकी बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया और वे बड़े आदर के साथ बोले, भगवान मुझ पर भी कृपा कीजिए और अपने मंत्र का प्रभाव दिखलाइए। इस पृथ्वी को देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। सब सुनकर यह सुनकर उदारचित्त आगंतुक ब्राह्मण ने उन्हें पैर में लगाने के लिए एक दिव्य लेप दिया और वे जिस दिशा को जाना चाहते थे उसे अपने मंत्र से अभिमंत्रित किया। यह लेप अपने पैरों में लगाकर ब्राह्मण देवता अनेकों झरनों से सुशोभित हिमालय पर्वत को देखने के लिए गए। उन्होंने सोचा था कि मैं आधे दिन में 1000 योजन दूर जाऊंगा और शेष आधे दिन में पुनः घर लौट आऊंगा। वे हिमालय के शिखर पर पहुंच गए, किंतु शरीर में अधिक थकावट नहीं हुई। उन्होंने वहां की पर्वतीय भूमि पर पैदल ही विचरना आरंभ किया। बर्फ पर चलने के कारण उनके पैर में लगा हुआ दिव्य औषधियों का लेप धुल गया। इससे उनकी तीव्र गति कुंठित हो गई। अब वे इधर उधर घूमकर हिमालय के अत्यंत मनोहर शिखरों का अवलोकन करने लगे। वहां सिद्ध और गंधर्व रहते थे, किन्नरगण विहार करते थे तथा इधर उधर देवता आदि के क्रीड़ा विहार से यहाँ देवताओं आदि के क्रीड़ा विहार से यहाँ वहाँ रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। सैकड़ों दिव्य अप्सराओं से भरे हुए वहाँ के मनोहर शिखरों का दर्शन करने से ब्राह्मण देवता को तृप्ति नहीं हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया। फिर दूसरे दिन आने का विचार करके जब वे घर जाने को उद्यत हुए तो उन्हें अपने पैरों की गति कुंठित जान पड़ी। वे सोचने लगे, ओहो, यहाँ बर्फ के पानी से मेरे पैर का लेप धुल गया। इधर ये पर्वत अत्यंत दुर्गम है और अपने घर से बहुत दूर चला आया हूँ। अब तो घर पर न पहुंच सकने के कारण मेरे अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म की हानि होना चाहती है। यहाँ रहकर वह सब कैसे करूँगा? यह तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा है। इस अवस्था में मैं यदि मुझे किन्हीं तपस्वी महात्मा का दर्शन हो जाता तो घर पहुंचने के लिए मुझे कोई उपाय बतलाते। इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण देवता हिमालय पर विचरने लगे। चरणों की औषधि जनित शक्ति नष्ट हो जाने के कारण उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी। इस प्रकार वहां घूमते हुए ब्राह्मण पर एक श्रेष्ठ अप्सरा की दृष्टि पड़ी, जो अपने मनोहर रूप के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। उसका नाम वरुथनी था। उन्हें देखते ही वरुथनी कामदेव के वशीभूत हो गई। उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के प्रति तत्काल उसका प्रेम हो गया। वह सोचने लगी, ये कौन है? इसका रूप तो बड़ा ही मनोहर है। यदि ये मुझे ठुकरा ना दे तो मेरा जन्म सफल हो जाए। मैंने बहुत से देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व और नागों को देखा है, किंतु एक भी इस महात्मा के समान स्वरूपवान नहीं है। जिस प्रकार इसमें मेरा अनुराग हो गया है, उसी प्रकार यदि ये भी मुझ में अनुरक्त हो जाए तो मेरा काम बन जाए। फिर तो मैं ये समझूंगी कि मैंने बहुत बड़े पुण्य का उपार्जन किया है। इस प्रकार चिंता करती हुई यह दिव्यलोक की सुंदरी युवती कामदेव से व्याकुल हो अत्यंत मनोहर रूप धारण किए उनके सामने उपस्थित हुई। सुंदर रूप वाली वरुथनी को देखकर ब्राह्मण कुमार स्वागत पूर्वक उसके पास आए और इस प्रकार बोले, नूतन कमल के समान क्रांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करती हो? मैं ब्राह्मण हूँ और अरुणास्पद नगर से आया हूँ। मेरे पैरों में दिव्य लेप लगा हुआ है जो बर्फ के जल से धुल गया है, इसलिए मैं दुर्गमन की शक्ति से रहित होने के कारण यहाँ आ गया हूँ। वरुथनी बोली, ब्राह्मण, मैं अप्सरा हूँ, मेरा नाम वरुथनी है। मैं इस रमणीय पर्वत पर ही सदा विचरण करती हूँ। आज आपके दर्शन से कामदेव के वशीभूत हो गई हूँ।
बतलाए मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं, इस समय सर्वथा आपके अधीन हूं। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, मैं जिस उपाय से आप अपने घर पर जा सकूं और मेरे समस्त नित्य कर्मों की हानि न हो, वही मुझे बतलाओ। भद्रे, नित्य नैमित्तिक कर्मों का छूटना ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी हानि है, अतः उससे बचने के लिए तुम हिमालय से मेरा उद्धार करो। ब्राह्मणों का परदेश में रहना कदापि उचित नहीं है। देश देखने की उत्कंठा ही मुझसे यह अपराध कराया है। उत्कंठा ने ही मुझे यह अपराध कराया है। श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर में मौजूद रहे तभी उसके समस्त कर्मों की सिद्धि होती है, और जो इस प्रकार प्रवास करता है उसके नित्य नैमित्तिक कर्मों की हानि होती है। अतः यशस्विनी, अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसी चेष्टा करो जिससे मैं सूर्यास्त के पहले ही अपने घर पर पहुंच जाऊं। वरुथनी बोली, महाभाग, ऐसा न कहिए। ऐसा दिन कभी न आए जबकि आप मुझे छोड़कर अपने घर चले जाए। ब्राह्मण कुमार, यहाँ से अधिक रमणीय स्वर्ग भी नहीं है, इसलिए हम लोग स्वर्गलोक छोड़कर यहीं रहा करती है। आपने मेरे मन को हर लिया है। मैं कामदेव के वशीभूत हूँ। आपको सुंदर हार, पवित्र वस्त्र, आभूषण, भक्ष्य भोज्य तथा अंगराग आदि सभी भोग सामग्री दूंगी। आप यहीं रहिए। यहाँ रहने से आपके शरीर में कभी बूढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि यह देवताओं की भूमि है। यहाँ यौवन की पुष्टि करने वाली है। यहाँ यौवन की पुष्टि करने वाली है। यो कहकर वह कमल नयनी अप्सरा बावली सी हो गई और मुझ पर कृपा कीजिए ऐसा मधुर वाणी में कहती हुई सहसा अनुराग पूर्वक उनका आलिंगन करने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे ओ दुष्टे, मेरे शरीर का स्पर्श न करो। जो तेरे ही जैसा हो जो तेरे ही जैसा हो वैसी किसी अन्य पुरुष के साथ पास चली जा। मैं तो किसी के और भाव से प्रार्थना करता हूँ और तू और ही भाव से मेरे पास आती है। गाहपत्य आदि तीनों अग्नियाँ ही मेरे आराध्य देव है। अग्निशाला ही मेरे लिए रमणीय स्थान है तथा कुशासन से सुशोभित वेदी ही मेरी प्रिया है। वरुथनी, यदि ब्राह्मण भोग के लिए चेष्टा करे तो उसकी यह चेष्टा अच्छी नहीं मानी जाती, परंतु यदि नित्य नैमित्तिक कर्मों की पालन के लिए चेष्टा करता है तो वह इलोक में क्लेश युक्त जान पड़ने पर भी परलोक में उत्तम फल देने वाली होती है। वरुथनी बोली, ब्राह्मण, मैं वेदना से मर रही हूँ। मेरी रक्षा करने से आपको परलोक में पुण्य का ही फल मिलेगा और दूसरे जन्म में भी आप अनेक भोग प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेरा मनोरथ पूर्ण करने से लोक परलोक दोनों ही सत्य है, दोनों ही आपको लाभ पहुंचाने में सहायक होंगे। यदि आप मेरी प्रार्थना ठुकरा देते हो तो मेरी मृत्यु होगी और आपको भी पाप लगेगा। ब्राह्मण ने कहा, वरुथनी, मेरे गुरुजनों ने उपदेश दिया है कि पुराई स्त्री की अभिलाषा कदापि न करे, अतः मैं तुझे नहीं चाहता, भले ही तू बिखलाया करे अथवा सूख कर दुबली हो जाए। मार्कंडी जी कह रहे हैं, यो कहकर उस महाभाग ब्राह्मण ने पवित्र हो जल का आचमन किया और गाहपत्य अग्नि को प्रणाम करके मन ही मन कहा, भगवान अग्निदेव, आप ही ये सब कर्मों की सिद्धि के कारण है। आपसे ही आह्वानीय और दक्षिणाग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। आपको तृप्त करने से देवता वृष्टि करते हैं और अन्न आदि की वृद्धि में कारण बनते हैं। अन्न से ही संपूर्ण जगत का जीवन निर्वाह होता है और जीवन किसी से नहीं। इस प्रकार आपसे ही जगत की रक्षा होती है। इस सत्य के प्रभाव से मैं सूर्यास्त होने के पहले ही अपने घर पहुंच जाऊं। यदि कभी ठीक समय पर मैंने वैदिक कर्मों का परित्याग न किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से मैं आज घर पहुंचकर डूबने से पहले ही सूर्य को देखूं। यदि कभी भी मेरे मन में पराई धन तथा पराई स्त्री की अभिलाषा न हुई हो तो मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो जाए।
ब्राह्मण कुमार के ऐसा कहने पर उनके शरीर में गाहपत्य अग्नि ने प्रवेश किया। फिर तो वे ज्वालाओं के बीच में प्रकट हुई मूर्तिमान अग्निदेव की भांति इस प्रदेश को प्रकाशित करने लगे। उधर उन तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति उनकी ओर देखती हुई देवांगना अनुराग और भी बढ़ गया। देवांगना का अनुराग और भी बढ़ गया। अग्निदेव के प्रवेश करने पर वे ब्राह्मण कुमार जैसे आए थे उसी प्रकार तुरंत वहां से चल दिए और एक ही क्षण में घर पहुंचकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से सब कर्मों का अनुष्ठान पूरा किया। उनके चले जाने के बाद इस सर्वांग सुंदरी अप्सरा ने लंबी लंबे सांसें लेकर शेष दिन और रात्रि व्यतीत की। उनका हृदय ब्राह्मण के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त हो गया था। ये बारंबार आहे भरती हाहाकार करती, रोती और अपने को मंदभागिनी मानकर धिक्कारती थी। इस समय उसका मन आहार विहार सुरम्य वन तथा रमणीय कंदराओं में भी सुख नहीं मा पाता था। मुने कली नाम का एक गंधर्व था जो पहले से ही वरुथनी में आसक्त हो रहा था, किंतु उस अप्सरा ने उसको फटकार दिया था। उस दिन उसने वरुथनी को विहरणी की अवस्था में देखा तो मन ही मन विचार किया, क्या कारण है जो आज वरुथनी इस पर्वत पर लंबी सांसें खींचती हुई म्यान मुख से विचरण करती है, विचर रही है। इसका रहस्य जानने के लिए कली ने उत्कंठा पूर्वक बहुत देर तक ध्यान किया और समाधि के प्रभाव से उसके सब बातों को भली भांति जान लिया। उसके बाद सोचा अब समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। ये वरुथनी एक मनुष्य पर आसक्त हुई है। उसका रूप धारण कर लेने पर वह निश्चित ही मेरे साथ रमण करेगी, अतः इस उपाय को कार्य में लाऊंगा। ऐसा निश्चय करके गंधर्व ने अपने प्रभाव से ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां वरुथनी बैठी थी उधर ही विचरण करने लगा। उसे देखकर ही उस सुंदरी के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वह पास आकर बारंबार कहने लगी, ब्राह्मण प्रसन्न होइए, आपके त्याग देने पर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो आपको अत्यंत कष्टदायक पाप लगेगा और आपकी संपूर्ण क्रियाएं भी नष्ट हो जाएगी। यदि आपने मुझे अपनाया तो मेरे जीवन रक्षा से होने वाला धर्म आपको अवश्य प्राप्त होगा। कली बोला, सुंदरी क्या करूं, एक और तो मेरी धार्मिक क्रिया नष्ट हो रही है और दूसरी ओर तुम प्राण देने की बात करती हो। इसमें मैं संकट में पड़ गया हूं। अच्छा, इस समय मैं तुमसे जैसा कहूं वैसा ही करने के लिए तुम तैयार रहो तो तुम्हारे साथ मेरा समागम हो सकता है, अन्यथा नहीं। वरुथनी ने कहा, ब्राह्मण प्रसन्न होइए, आप जो कहोगे वही करूंगी। इस समय आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कली बोला, सुंदरी संभोग के समय तुम आंखें बंद किए रहो, मेरी ओर दृष्टि न डालो तो मेरे साथ तुम्हारा संसर्ग हो सकता है। वरुथनी ने कहा, ऐसा ही होगा, आपका कल्याण हो, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मुझे इस समय अब सब प्रकार से आपकी आज्ञा के अधीन रहना है। मार्कंडे जी कहते हैं, तदनंतर वह गंधर्व वरुथनी के साथ पुष्पित काननों से सुशोभित पर्वत के मनोरम शिखरों पर, सुंदर सरोवर में, रमणीय कंदराओं में, नदियों के किनारे तथा अन्य मनोरम प्रदेशों में आनंद पूर्वक विहार करने लगा। संभोग के समय वरुथनी अपनी आंखें बंद कर लेती और ब्राह्मण के तेजस्वी स्वरूप का चिंतन किया करती थी। तत्पश्चात समयानुसार ब्राह्मण के स्वरूप का ध्यान करते करते उस अप्सरा ने गंधर्व के वीर्य से गर्भ धारण किया। वरुथनी को गर्भिणी जानकर ब्राह्मण रूपधारी गंधर्व ने उसे आश्वासन दिया और प्रेम पूर्वक उससे विदाई ले वह अपने घर चला गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर प्रज्वलित अग्नि की भांति तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। मानो सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो, वह बालक भगवान भास्कर की भांति स्वारोचिस मतलब अपनी किरणों
से सुशोभित हो रहा था, इसलिए वह स्वरोचिष नाम से ही विख्यात हुआ। वह महान सौभाग्यशाली शिशु अपनी अवस्था और सद्गुणों के साथ ही साथ प्रतिदिन उस प्रकार बढ़ने लगा जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ शुक्ल पक्ष में दिनों दिन बढ़ता रहता है। महाभाग स्वरचिष्ट ने क्रमशः वेद, धनुर्वेद तथा अन्य विद्याओं का ग्रहण किया। धीरे धीरे उसकी तरुण अवस्था आ गई। एक दिन वह मंदराचल पर्वत पर विचरण कर रहा था। उस इतने में ही उसकी दृष्टि एक सुंदरी कन्या पर पड़ी जो भय से व्याकुल हो रही थी। कन्या ने भी उसे देखा और घबरा कर कहा, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। उसके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। स्वारोचिस ने आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, बताओ क्या बात है। विरोचित वाणी में उसके इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने बारंबार लंबी सांसें खींचते हुए अपना सारा हाल कह सुनाया। कन्या बोली, वीरवर, मैं इंद्रवराक्ष नामक विद्याधर की पुत्री हूँ। मेरा नाम मनोरमा है। मरुधन्वा की पुत्री मेरी माता है। मंदार विद्याधर की कन्या विभावरी मेरी एक सखी है और पार मुनि की पुत्री कलावती मेरी दूसरी सखी है। एक दिन मैं उन दोनों के साथ परम उत्तम कैलाश पर्वत के तट पर गई। वहां मुझे एक मुनि दिखाई दिए जिसका शरीर तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो रहा था। भूख से उनका कष्ट सूख गया था। शरीर में क्रांति का अभाव था और आंखों की पुतली भीतर घसी हुई थी। वह देखकर मैंने उसका उपहास किया। उससे कुपित होकर उन्होंने मुझे शाप देते हुए कहा, नीच, अरे दुष्ट तपस्विनी, तूने मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए शीघ्र ही एक राक्षस तुझ पर आक्रमण करेगा। उस प्रकार शाप देने पर मेरी सखियों ने मुनि को बहुत फटकारा और कहा, तुम्हारी ब्राह्मणता को धिक्कार है। तुम में क्षमा न होने के कारण तुम्हारी की हुई सारी तपस्या व्यर्थ है। जान पड़ता है तुम क्रोध से ही अत्यंत दुर्बल हो रहे हो, तपस्या से नहीं। ब्राह्मण का स्वभाव तो क्षमाशील होता है। क्रोध को काबू में रखना ही तपस्या है। सखियों की ये बात सुनकर ये अमित तेजस्वी साधु ने उन दोनों को भी शाप दे दिया। एक के सब अंगों में कोढ़ हो जाएगी और दूसरी क्षय रोग से ग्रसित होगी। मुनि की बात सच हुई। मेरी सखियों को तत्काल वैसा ही रोग हो गया। इस प्रकार मेरे पीछे पीछे एक महान राक्षस दौड़ा चला आ रहा है। वह पास ही तो गरज रहा है। क्या आपको उससे भयंकर आवाज नहीं सुनाई देती? आज तीसरा दिन बीत रहा है किंतु वह मेरा पीछा नहीं छोड़ता। महामते, मैं संपूर्ण अस्त्र शास्त्रों का हृदय मतलब रहस्य जानती हूँ और वह सब आपको देती हूँ। अब इस राक्षस से मेरा रक्षा कीजिए। पिनाकधारी रुद्र ने पहले यह रहस्य स्वयंभू मनु को दिया था। मनु ने वशिष्ठ जी ने मेरे नाना को और नाना ने दहेज में रूप में मेरे पिता को दिया था। मैंने बालव्यावस्था से अपने पिता से ही उसकी शिक्षा पाई है। ये संपूर्ण अस्त्रों का हृदय है जो समस्त शत्रुओं का संहार करता है, जो समस्त शत्रुओं का संहार करने वाला है। आप उसे शीघ्र ही ग्रहण करें और ब्राह्मण के शाप से प्रेरित होकर आए हुए इस दुरात्मा को मार डाले। मार्कंड जी कहते, स्वारोचिस ने बहुत अच्छा कहकर मनोरमा की प्रार्थना स्वीकार की। फिर मनोरमा ने आचमन करके रहस्य एवं उपसंहार विधि के सहित यह संपूर्ण अस्त्रों का हृदय उन्हें दे दिया।
उस बीच में भयानक आकार वाला यह राक्षस जोर जोर से गर्जना करता हुआ शीघ्रतापूर्वक वहां आ पहुंचा। आते ही उसने मनोरमा को पकड़ लिया। वह बेचारी बचाओ बचाओ कहती हुई करुणामयी वाणी में विलाप करने लगी। तब स्वारोचिष को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अत्यंत भयानक प्रचंड अस्त्र हाथ में ले उसे धनुष्य पर चढ़ाकर एक टस एक टक नेत्रों से राक्षस की ओर देखा। वह देखकर निशाचर भय से व्याकुल हो उठा और मनोरमा को छोड़कर विनीत भाव से बोला, वीरवर मुझ पर प्रसन्न होइए, इस अस्त्र को शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए। आप अपने परम बुद्धिमान ब्रह्म मित्र के दिए हुए अत्यंत भयंकर शाप से मेरा उद्धार कर दिया। आज आपने परम बुद्धिमान ब्रह्म मित्र के दिए हुए अत्यंत भयंकर शाप से मेरा उद्धार कर दिया। महाभाग, आपसे बढ़कर दूसरा कोई मेरा उपकारी नहीं है। स्वारोचिष ने पूछा, महात्मा ब्रह्ममुनि मुनि ने तुम्हें किस कारण के और कैसा शाप दिया था? राक्षस बोला, ब्रह्ममित्र मुनि 8 अंगों से युक्त आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। उन्होंने अथर्ववेद के 13वें अधिकारक तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है। मैं उस मनोरमा का पिता और खड्गधारी विद्याधर राज नललाभ का पुत्र इंद्र वराक्ष हूँ। पूर्व काल में एक दिन मैंने ब्रह्ममित्र मुनि के पास जाकर प्रार्थना की, भगवान मुझे संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान कीजिए। अनेकों बार विनीत भाव से प्रार्थना करने पर भी जब उन्होंने मुझे आयुर्वेद की शिक्षा नहीं दी, तब मैंने दूसरे उपाय का अवलंबन किया। जिस समय वे दूसरे विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ाते, उस समय मैं वही अदृश्य रहकर वह विद्या सीखा करता। जब विद्या पूरी हो गई तब मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं बार बार हंसने लगा। हंसने की आवाज़ सुनकर मुनि मुझे पहचान गए और क्रोध से गर्दन हिलाते हुए कठोर वचनों में बोले, खोटी बुद्धि वाले विद्याधर, तूने राक्षस की भांति अदृश्य होकर मुझसे विद्या का अपहरण किया है और मेरी अवहेलना करके हंसी उड़ाई है। इसलिए मेरे शाप से तू राक्षस हो जा। उनके यूं कहकर मैंने प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब वे कोमल हृदय वाले ब्राह्मण मुझसे इस प्रकार बोले, विद्याधर, मैंने जो बात कही है वो अवश्य होगी, टल नहीं सकती, किंतु तुम राक्षस होकर पुनः अपने राक्षस रूप को प्राप्त कर लोगे, पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। निशाचर अवस्था में स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर क्रोध के वशीभूत हो जब तुम अपनी ही संतान को खा डालने की इच्छा करोगे, उस समय प्रचंड अस्त्र के तेज से संतप्त होने पर तुम्हें फिर से चेत हो जाएगा और पूर्ववत अपने शरीर को धारण करके गंधर्व लोक में निवास करोगे। महाभाग, मैं वही हूँ, आपके महान भयदायी राक्षस देह से मेरा उद्धार किया। आपने महान भयदायी राक्षस देह से मेरा उद्धार किया है, अतः मेरी इस एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं अपनी पुत्री मनोरमा को अपनी सेवा में दे रहा हूँ, उसे पत्नी रूप में ग्रहण करें। महमते ब्रह्ममित्र मुनि से संपूर्ण अष्टांग आयुर्वेद का जो मैंने अध्ययन किया है वह सब आपको देता हूँ, स्वीकार करें। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, यह कहकर विद्याधर ने अपने पूर्ण रूप को धारण किया। दिव्य वस्त्र, दिव्य माला और दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ने लगी। फिर उसके स्वरुचिष को आयुर्वेद विद्या प्रदान की और उसकी सेवा में अपनी कन्या सौंप दी। तदनंतर स्वरुचिष ने पिता द्वारा दी हुई मनोरमा के साथ विधिपूर्वक विवाह किया। उसके बाद इंद्रिवरक्ष
इंद्रवृक्ष पुत्री को सांत्वना दी दे दिव्य गति से अपने लोक को चला गया। फिर स्वारोचिष अपनी सुंदरी पत्नी के साथ उन उद्यान में गया जहां उनकी दोनों सखियां मुनि के शापवश रोग से व्याकुल थी। अब वह आयुर्वेद के तत्वों का ज्ञाता हो चुका था, अतः रोगनाशक औषधियों और रसों का प्रयोग करके उसने उन दोनों को रोग मुक्त कर दिया। व्याधि से छुटकारा पाने पर वे दोनों सुंदरी कन्याएं अपने शरीर की दिव्य क्रांति से हिमालय पर्वत के उस रम्य पवित्र प्रदेश को प्रकाशित करने लगी। इस प्रकार रोग मुक्त हुई कन्याओं में से एक ने स्वारोचिष से प्रसन्नतापूर्वक कहा, प्रभो मेरी बात सुनिए। मैं मंदार विद्याधर की पुत्री हूँ, मेरा नाम विभावरी है। उपकारी पुरुष, मैं अपने को आपकी सेवा में दे रही हूँ, स्वीकार कीजिए। साथ ही आपको एक ऐसी विद्या दूंगी जिससे सब जीवों की बोली आपकी समझ में आ जाएगी, अतः आप मुझ पर कृपा करें। धर्मज्ञ स्वरोचिष ने एवं अस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब दूसरी कन्या उस प्रकार बोली, आर्य वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान ब्रह्मर्षि पार मेरे पिता हैं। कुमारावस्था में ही ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण उन्होंने विवाह नहीं किया था। एक बार पुंजिकस्थला नामक अप्सरा ने उनका संपर्क हो गया, उससे मेरा जन्म हुआ। मेरी माता इस निर्जन वन में मुझे धरती पर सुला अकेली छोड़कर चली गई। फिर एक महात्मा गंधर्व ने मुझे ले लिया और स्नेहपूर्वक लालन पालन किया। एक बार देवशत्रु अली ने मेरे पालक पिता से मुझे मांगा, किंतु उन्होंने देने की इनकार कर दिया। तब उस राक्षस ने सोए हुए मेरे पिता को मार डाला। उस दुर्घटना से मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं आत्महत्या करने को तैयार हो गई। उस समय भगवान शंकर की धर्मपत्नी सत्यवादिनी सती देवी ने मुझे ऐसा करने से रोका और कहा, सुंदरी तुम शोक मत कर, महाभाग स्वारोचिष तेरे पति होंगे, उसका पुत्र मनु होगा। सब प्रकार की निधियां आदरपूर्वक तेरी आज्ञा का पालन करेगी और तुझे इच्छानुसार धन देगी। वत्से, जिस विद्या के प्रभाव से तुझे वे निधियां प्राप्त होगी उसे तुम मुझसे ग्रहण कर। ये महापद्मभूषित पद्मिनी नाम की विद्या है। सत्यपरायणा दक्ष कन्या सती ने मुझसे ऐसा ही कहा था। निश्चय ही आप स्वरोचिष हैं। आज मैं अपने प्राणदाता को यह विद्या और यह शरीर अर्पण करती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार करें। कलावती की यह प्रार्थना सुनकर स्वारोचिष ने एवमस्तु कहा। विभावरी और कलावती की स्नेहपूर्ण दृष्टि से विवाह का अनुमोदन पाकर उन्होंने उन दोनों को पानी ग्रहण किया। फिर अपनी तीनों पत्नियों के साथ वे रमणीय वनों तथा झरनों से सुशोभित गिरिराज के शिखर पर विहार करने लगे। स्वारोचिष ने 600 वर्षों तक उन स्त्रियों के साथ रमण किया। वे धर्म का विरोध न करते हुए संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करते और विषयों को भी भोगते थे। तदनंतर स्वारोचिष के विजय, मेरुनंद तथा महाबली प्रभाव, ये 3 पुत्र हुए। इंदिवर की पुत्री मनोरमा ने विजय को जन्म दिया। विभावरी ने गर्भ से मेरुनंदन और कलावती के गर्भ से प्रभाव उत्पन्न हुए थे। संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाले जो पद्मिनी नाम की विद्या थी, उसके प्रभाव से स्वारोचिष ने अपने तीनों पुत्र के लिए 3 नगर बनवाए। पूर्व दिशा में कामरूप नामक पर्वत के ऊपर विजय नाम का नगर बसाया और उसे अपने पुत्र विजय के अधिकार में दे दिया। उत्तर दिशा में मेरुनंदन के लिए नंदवती नाम की पुरी बनवाई, जिसकी चहदारी
जिसकी चार दीवारी बहुत ऊंची थी। कलावती के पुत्र प्रभाव के लिए दक्षिण दिशा में उन्होंने ताल नामक नगर बसाया। उस प्रकार तीन नगरों में तीनों पुत्रों को रखकर पुण्यश्रेष्ठ स्वारोचिष अपने पत्नियों के साथ अत्यंत मनोहर प्रदेश में विहार करने लगे। एक दिन वे हाथ में धनुष लिए वन में घूम रहे थे। उस समय उन्हें बहुत दूर पर एक सूअर दिखाई दिया। उसे देखकर उन्होंने धनुष से खींचा। इतने में ही एक हिरणी उसके पास आकर बोली, वीरवर, आप कृपा करके मुझ पर ही बाण मारिए। उस सूअर को मारने से क्या लाभ, मुझको ही तुरंत मार गिराइए। आपका चलाया हुआ बाण मुझे समस्त दुखों से मुक्त कर देगा। स्वारोचिष ने कहा, मुझे तेरे शरीर में कोई रोग नहीं दिखाई देता, फिर क्या कारण है कि तू अपने प्राणों को त्याग देना चाहती है। मृगी बोली, जिस पुरुष में मेरा चित्त लगा हुआ है उसका मन दूसरी स्त्रियों में आसक्त है, अतः उसके बिना मेरा मृत्यु निश्चित है। ऐसी दशा में बाणों की चोट सहने के सिवा मेरे लिए यहाँ दूसरी कौन सी दवा है। स्वारुचिष ने कहा, बीरू, वह कौन सा पुरुष है जो तुझे नहीं चाहता, अथवा किसके प्रति तेरा अनुराग है जिसे न पाने के कारण तू अपने प्राण त्याग देने को तैयार हो गई है। मृगी बोली, आर्य, आपका कल्याण हो। मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। आपने ही मेरा चित्त चुराया है इसलिए मैं स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण करती हूँ। आप मुझको बाण मारिए। स्वारोचिष ने कहा, देवी, तू चंचल कटाक्ष वाली मृगी है और मैं मनुष्य रूपधारी जीव हूं, फिर मेरे जैसे पुरुष का तेरे साथ किस प्रकार संयोग होगा। मृगी बोली, यदि मुझ में आपका चित्त अनुरक्त हो तो मेरा आलिंगन कीजिए। यदि आपका हृदय शुद्ध होता तो मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगी और इतने से ही मैं यह समझूंगी कि आपने मेरा बड़ा आदर किया। मार्कंडे जी कह रहे हैं, तब स्वारोचिष ने उस हरिणी का आलिंगन किया। फिर तो वह तत्काल दिव्य रूप धारिणी देवी के रूप में प्रकट हो गई। ये देखकर स्वारोचिष को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो। वह प्रेम और लज्जा से कुंठित वाणी में बोली, महामते, मैं इस तरह की देवी हूं। मैं इस वन की देवी हूं। देवताओं की प्रार्थना करने पर मैं आपकी सेवा में आई हूं। आप मेरे गर्भ से मनु को उत्पन्न कीजिए। वन देवी के यूं कहने पर स्वारोचिष ने उसके गर्भ से तत्काल ही अपने जैसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित था। उसके जन्म लेते ही देवताओं के यहाँ बाजे बजने लगे, गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। नाग और तपस्वी ऋषि जल के छींटे से उस बालक का अभिषेक करने लगे। देवताओं ने उसके ऊपर चारों ओर से फूलों की वृष्टि की। उसके तेज को देखकर पिता ने उसका नाम द्रुतिमान रखा, क्योंकि उसकी द्रुति से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। वह महान बलवान और अत्यंत पराक्रमी था। स्वारोचिष का पुत्र होने के कारण स्वारोचिष के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। तदनंतर स्वारोचिष अपनी पत्नियों का साथ ले तपस्या करने के लिए दूसरे वनों में चले गए। यहाँ उसके साथ घोर तपस्या करके समस्त पापों के रहित हो वे निर्मल लोकों को प्राप्त हुए। तत्पश्चात भगवान प्रजापति के स्वारोचिष के पुत्र द्रुतिमान को मनु के पद पर प्रतिष्ठित किया। अब उनके मनवंतर का वर्णन सुनो। स्वारोचिष मनवंतर में परावत और तुषित नाम के देवता तथा विपक्षित नामक इंद्र हुए। ऊर्जा, स्तंभ, प्राण, दत्तो,
दतोली, ऋषभ, निशुर तथा अर्ववीर यही उस समय के सप्तर्षि थे। महात्मा स्वरोचिष के चैत्र और विपु किमपुरुष आदि 7 पुत्र हुए जो महान पराक्रमी और पृथ्वी के पालक थे। जब तक स्वरोचिष मनवंतर था तब तक उनकी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए राजाओं की सारी पृथ्वी का राज्य भोगा। उनका मनवंतर द्वितीय कहलाता है। स्वरोचिष और स्वरोचिष के जन्म और चरित्र का श्रवण करके श्रद्धालु मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। पद्मिनी विद्या के अधीन रहने वाले 8 निधियों का वर्णन। कौष्टुकी ने कहा, भगवान आपके स्वरोचिष तथा स्वरोचिष के जन्म एवं चरित्र का सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। अब संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करने वाली पद्मिनी विद्या के अधीन जो जो निधियां हैं उसका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण पद्मिनी नाम की जो विद्या है उनकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी हैं। वे संपूर्ण निधियों की आधार है। पद्म, पद्मा, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंदक, नील तथा शंख ये 8 निधियां हैं। देवताओं की कृपा तथा साधु महात्माओं की सेवा से प्रसन्न होकर जब ये निधियां कृपा दृष्टि करती है तो मनुष्य को सदा धन प्राप्त होता है। अब उनके स्वरूप का वर्णन सुनो। पद्म नाम को जो प्रथम निधि है वह सत्व गुण का आधार है। उसके प्रभाव से मनुष्य सोने, चांदी और तांबे आदि धातुओं का अधिक मात्रा से संग्रह एवं कार्य विक्रय करता है। इतना ही नहीं, वह यज्ञों का अनुष्ठान करता, दक्षिणा देता तथा सभा मंडप एवं देव मंदिर बनवाता है। महापद्म नाम की जो दूसरी निधि है वह भी सात्विक है। उसके आश्रित हुए मनुष्य में सत्व गुण की प्रधानता होती है। वह पद्मराग आदि मणि, मोती और मूंगा आदि का संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। योगी पुरुषों को दान देता और उनके लिए आश्रम बनवाता है तथा स्वयं भी उन्हीं के स्वभाव का हो जाता है। उसके पुत्र पौत्र आदि भी उसी स्वभाव के होते हैं। महापद्म निधि मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक उसका त्याग नहीं करती। मकर नाम की तीसरी निधि तमोगुणी होती है। उसकी दृष्टि पड़ने पर सुशील मनुष्य भी प्रायः तमोगुणी बन जाता है। वह बाण, खड्ग, रुष्टि, धनुष्य, ढाल तथा दंशन करने वाली वस्तुओं का संग्रह करता, राजा के साथ मैत्री जोड़ता, शौर्य से जीविका चलाने वाला क्षत्रियों तथा उनके प्रेमियों को धन देता है। अस्त्र शस्त्रों के सिवा और किसी वस्तु के क्रय विक्रय में उसका मन नहीं लगता। यह निधि एक ही मनुष्य तक सीमित रहती है, उसके पुत्रों का साथ नहीं देती। वह मनुष्य धन के कारण लुटारे के हाथ से अथवा संग्राम में मारा जाता है। कच्छप नाम की जो निधि है उसकी दृष्टि पड़ने पर भी मनुष्य में तमोगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि वह भी तामसी निधि है। वह मनुष्य सब व्यवहार पुण्यात्माओं के साथ ही करता है किंतु किसी पर विश्वास नहीं करता। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार वह सब और से रत्नों का संग्रह करके उसकी रक्षा के लिए व्याकुल रहता है। धन के नष्ट हो जाने के भय से न तो वह दान करता है और न उसे अपने भोग में ही लाता है, अपितु उसे पृथ्वी में गाड़ कर रखता है। वह निधि भी एक ही पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद नाम की जो 5वीं निधि है वह रजोगुणमयी है। उनकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य रजोगुणी होता है और वीणा, वेणु एवं मृदंग आदि वाद्यों का संग्रह करता है। वह गाने और नाचने वालों का ही धन देता तथा सुत, वंदी, ध्रुत एवं नट आदि को प्रतिदिन भोगों की वस्तुएं अर्पित करता है। वह निधि भी एक ही मनुष्य तक रहती है। उससे भिन्न जो नंद नाम की महानिधि है वह रजोगुण और तमोगुण दोनों से युक्त है। उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य अधिक जड़ता को प्राप्त होता है। वह समस्त धातुओं, रत्नों और पवित्र धान्य आदि का संग्रह तथा क्रय विक्रय करता है। महामुनि, वह मनुष्य स्वजनों तथा घर पर आए हुए अतिथियों का आधार होता है, परंतु अपमान की थोड़ी सी भी बात नहीं सहन करता।
जब कोई उसकी स्तुति करता है तब वह बहुत प्रसन्न होता है। स्तुति करने वाला याचक जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे देता है। उसका स्वभाव कोमल बन जाता है। उसके बहुत सी स्त्रियां होती हैं जो संतानवती और अत्यंत सुंदरी होती है। नंद नामक निधि 8 भाग से बढ़ते बढ़ते 7 पीढ़ी तक मनुष्य का साथ देती है। वह सब मनुष्य को दीर्घायु बनाती है और दूसरे से आए हुए बंधु बांधवों का भरण पोषण करती है। परलोक के प्रति उसके हृदय में आदर नहीं होता। इस निधि को पाया हुआ मनुष्य सहवासियों पर स्नेह नहीं रखता, पहले के मित्रों से उदासीन हो जाता है और दूसरे से प्रेम करता है। इसी प्रकार जो महानिधि सत्वगुण और रजोगुण दोनों को साथ साथ धारण करती है उसका नाम नील है। उसके संपर्क में आने वाला पुरुष भी सत्वगुण एवं रजोगुण युक्त होता है। वह वस्त्र, कपास, धान्य, फल, फूल, मोती, मृगा, शंख, सीपी, काष्ठ तथा जल से पैदा होने वाली अन्य अन्य वस्तुओं का संग्रह एवं कार्य विक्रय करता है। वह मनुष्य तालाब और बावली बनवाता, बगीचे लगाता, नदियों पर पुल बांधता तथा अच्छे अच्छे वृक्षों को रोपता है। चंदन और फूल आदि भागों का उपभोग करके ख्याति लाभ करता है। यह नील निधि 3 पीढ़ियों तक चलती है। शंख नाम की जो 8वीं निधि है वह रजोगुण और तमोगुण से युक्त होती है तथा उसके स्वामी को भी ऐसे ही गुणों से युक्त बना देती है। ब्राह्मण यह निधि एक ही पुरुष तक सीमित रहती है, दूसरों को नहीं मिलती। कौस्तुके जिसके पास शंख नामक निधि होती है उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। वह अपने कमाए हुए अन्न और वस्त्र का अकेला ही भोग करता है। उसके कुटुंबी लोग खराब अन्न खाते हैं। उन्हें पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं मिलते। शंख निधि से युक्त मनुष्य सदा अपनी ही पेट पालने में लगा रहता है। मित्र, भार्या, भात्रा, पुत्र तथा वधु आदि को कुछ भी नहीं देता। इस प्रकार ये निधियां मनुष्य के अर्थ की अधिष्ठात्री देवी कहलाती है। जिस निधि का जैसा स्वभाव बतलाया गया है उसकी उस दृष्टि पड़ने पर मनुष्य वैसी ही स्वभाव का हो जाता है। पद्मिनी नाम की विद्या इन सब निधियों की स्वामिनी है। यह साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। राजा उत्तम का चरित्र तथा उत्तम मनवंतर का वर्णन। कौस्तुकी बोले, ब्राह्मण आपके स्वरोचित मनवंतर का वृत्तांत मुझे विस्तार के साथ सुनाया। साथ ही मेरे प्रश्न के अनुसार 8 निधियों का भी वर्णन किया। स्वयंभू मनवंतर का वर्णन तो पहले ही हो चुका है। अब उत्तम नामक तीसरे मनवंतर की कथा सुनाइए। मार्कंडे जी ने कहा, राजा उत्तानपाद के सुरुचि के गर्भ से एक उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था जो महान बलवान और पराक्रमी था। शत्रु और मित्र में तथा पुत्र और पराये पुरुष मनुष्य में उसका समान भाव था। वह धर्म का ज्ञाता था और दुष्टों के लिए यमराज के समान भयंकर एवं साधु पुरुषों के लिए चंद्रमा के समान आनंददायी था। राजकुमार उत्तम ने ब्रभ्रु कुमारी बहला के साथ विवाह किया था। ये सदा उसमें आसक्त रहते थे। उनका मन और किसी काम में नहीं लगता था। स्वप्न में उनका चित्त बहला में ही लगा रहता था। वे सदा रानी की इच्छा के अनुसार ही चलते थे, तो भी वह कभी उनके अनुकूल नहीं होती थी। एक समय दूसरे राजाओं के समक्ष ही रानी ने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। उससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे कुपित सर्प की भांति फुफकारते हुए द्वारपाल से बोली, दरबान तू इस दुष्ट हत्या स्त्री को निर्जन वन में ले जाकर छोड़ दे, ये मेरी आज्ञा है। अतः तुझे इस पर कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तब राजा की आज्ञा को अविचरणीय मानकर द्वारपाल रानी को रथ पर बैठा वन में छोड़ाया। राजा के द्वारा इस प्रकार निर्जन वन में त्याग जाने पर बहला ने उनकी दृष्टि से दूर होने के कारण अपने ऊपर राजा का बहुत बड़ा अनुग्रह माना।
उधर राजा अपने औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात है, कोई ब्राह्मण उनके दरबार में आया और अत्यंत दुखित चित्त होकर इस प्रकार कहने लगा। ब्राह्मण बोला, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बात सुनिए, क्योंकि राजा के सिवा और किसी के मनुष्य की संकट से रक्षा नहीं होती। रात को सोते मनुष्य की संकट से रक्षा नहीं हो सकती। रात को सोते समय मेरे घर का दरवाजा खोले बिना ही कोई मेरी स्त्री को चुरा ले गया, आप उसे पता लगाकर ला देने की कृपा करें। राजन, हमारी आय और धर्म का छठा भाग आप वेतन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए आप ही हम लोगों के रक्षक हैं। आपसे रक्षित होने के कारण ही मनुष्य रात में निश्चिंत होकर सोते हैं। राजा ने पूछा, ब्राह्मण आपकी स्त्री शरीर से कैसे हैं, वह मैंने कभी नहीं देखा है, उसकी अवस्था क्या है वह भी आपको ही बतलाना होगा, साथ ही वह भी सूचित कीजिए कि आपकी ब्राह्मणी का स्वभाव कैसा है। ब्राह्मण बोला, राजन मेरी स्त्री की दृष्टि से क्रूरता टपकती है, उसकी कद कद तो बहुत ऊंची है, किंतु बाहें छोटी, मुंह दुबला पतला और शरीर कुरूप है। यह मैं उनकी निंदा नहीं करता, ठीक ठीक हुलिया बतलाता हूँ। उसकी बातें बड़ी कड़वी होती है तथा स्वभाव से भी वह कोमल नहीं है। उसकी पहली अवस्था कुछ कुछ बीत चुकी है। राजा ने कहा, ब्राह्मण ऐसी स्त्री लेकर क्या करोगे? मैं तुम्हारे मैं तुम्हें दूसरी भार्या देता हूँ, अच्छे स्वभाव की स्त्री ही कल्याणमयी एवं दुख एवं सुख देने वाली होती है। वैसी स्त्री तो केवल दुख का ही कारण है। रूप और शील दोनों से हीन होने के कारण वह स्त्री त्याग देने योग्य है। ब्राह्मण बोला, राजन आपकी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। राजन अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, ये श्रुति का उत्तम आश्रित आदेश है। उसकी रक्षा न करने पर उससे वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। वर्ण संकर अपने पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। पत्नी न होने के कारण मेरे नित्य कर्म छूट रहे हैं, उससे प्रतिदिन धर्म में बाधा आती है, जिसके कारण मेरा पतन अवश्य अवश्यम भावी है। उसके गर्भ से जो मेरी संतति होगी वह धर्म का पालन करने वाली होगी। प्रभु, इस प्रकार मैंने अपनी पत्नी का वृत्तांत आपके सामने निवेदित किया है। अब उसे लाइए, क्योंकि आप ही प्रजा की रक्षा के अधिकारी हैं। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर उस पर भलीभांति विचार करके राजा उत्तम सब सामग्रियों से युक्त अपने विशाल रथ पर आरूढ़ हुए और पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। एक दिन एक बहुत बड़े वन में किसी तपस्वी का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। तब रथ से उतरकर वे आश्रम में गए। वहां उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ, जो कुशासन पर विराजमान थे और अपने तेज से अग्नि की भांति प्रज्वलित हो रहे थे। राजा को आया देख मुनि शीघ्रता पूर्वक उठ खड़े हो गए और स्वागत पूर्वक उसका सम्मान करते हुए शिष्य से बोले, अर्घ ले आओ। शिष्य ने धीरे से कहा, मुनि क्या इन्हें अर्घ देना उचित है? इस बात का भलीभांति विचार करके जैसी आज्ञा दे उसका पालन करो। तब मुनि ने राजा के वृत्तांत को ध्यान द्वारा जानकर केवल आसन दे बातचीत के द्वारा उनका सत्कार किया। ऋषि ने पूछा, राजन मैं जानता हूँ आप महाराज उत्तानपाद के पुत्र उत्तम है, बतलाए किस लिए यहाँ आए हैं? इस वन में कौन सा कार्य सिद्ध करने का विचार है? राजा ने कहा, मुनि एक ब्राह्मण के घर से किसी अपरिचित व्यक्ति ने उसकी स्त्री को चुरा लिया है, उसकी खोज करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस समय आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या कृपा करके बतलाए। जब मैं आपके आश्रम पर आया तो प्रथम दृष्टि पड़ते ही आपने मुझे आर्य देने का विचार किया, पर किंतु फिर उसे रोक क्यों दिया? ऋषि बोले, राजन आपको देखकर मैंने जल्दी में अर्घ देने की आज्ञा प्रदान कर दी थी, किंतु इस शिष्य ने मुझे सावधान किया। मेरे प्रसाद से यह भी मेरी ही भांति संसार के भूत भविष्य और वर्तमान का हाल जानता है। इसने कहा विचार कर आज्ञा दीजिए। तब मैंने भी उसका वृत्तांत जान लिया, इसलिए आपको विधिपूर्वक अर्घ नहीं दिया। राजन, इसमें संदेह नहीं है कि आप स्वभाव
आप स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न होने के कारण अर्घ्यपान के अधिकारी हैं, तथापि हम लोग आपको अर्घ्य का उत्तम पात्र नहीं मानते। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, मैंने जानकर या अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे बहुत दिनों के पश्चात आने पर भी मैं आपसे अर्घ पाने का अधिकारी न रहा। ऋषि बोले, राजन, क्या आप इस बात को भूल गए कि आपने अपनी पत्नी का वन में परित्याग किया है और आप उसके साथ ही आप धर्म को भी छोड़ बैठे हैं। एक पक्ष तक भी नित्य कर्म छोड़ देने से मनुष्य अस्पृश्य हो जाता है, फिर अपने तो एक वर्ष से उसको छोड़ रखा है। अतः आपके विषय में क्या कहना है नरेश्वर? पति का स्वभाव कैसा ही हो, पत्नी को उचित है कि वह सदा पत्नी के अनुकूल रहे। इसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वह दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी का भी पालन पोषण करे। ब्राह्मण की वह पत्नी जिसका अपहरण हुआ है सदा पति के प्रतिकूल ही चलती है, तथापि धर्म पालन की इच्छा से वह आपके पास गया और पत्नी को खोजने के लिए प्रेरित करता रहा। आप तो धर्म से विचलित हुई दूसरे मनुष्य को धर्म में लगाते हैं, फिर जब आप स्वयं ही विचलित होंगे तब आपको कौन धर्म में लाएगा? मार्कंडे जी कहते, मुनि के यो कहने पर राजा लज्जित हो गया। आपका कहना ठीक है, यो कहकर उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी के विषय में पूछा, भगवान, आप भूत और भविष्य के यथार्थ ज्ञाता हैं, बताइए ब्राह्मण की पत्नी को कौन ले गया है? ऋषि बोले, राजन, अद्रि के पुत्र बलाक नाम के राक्षस ने उसका अपहरण किया है। उत्पलावत वन में जाने पर आप उस ब्राह्मण की पत्नी को देख सकेंगे। जाइए, शीघ्र ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण का पत्नी से संयोग कराइए, जिससे आपकी तरह उसे भी दिनों दिन पाप का भागी न होना पड़े। तदनंतर उस महामुनि को प्रणाम करके राजा उत्तम पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हुए और उनके बताए हुए उत्पलावत वन में गए। वहां उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को देखा। उसका स्वरूप ठीक वैसा ही था जैसा ही ब्राह्मण ने बताया था। वह श्रीफल खा रही थी। राजा ने उससे पूछा, भद्रे, तुम इस वन में कैसे आई? सब बातें स्पष्ट रूप से बताओ। जान पड़ता है तुम विशाल के पुत्र सुशर्मा की स्त्री हो। ब्राह्मणी ने कहा, मैं वनवासी ब्राह्मण अतिरात्र की पुत्री हूँ और विशाल के पुत्र की जिसका नाम अभी अभी आपने बताया है पत्नी हूँ। मुझे दुरात्मा राक्षस बलाक यहाँ हर लाया है। मैं घर के भीतर सो रही थी, इस समय उसने मेरा अपने भ्राता और माता से वियोग कराया। मैं यहाँ बहुत दुखी रहती हूँ। उसने मुझे इस अत्यंत गहन वन में छोड़ रखा है, न तो मेरा उपभोग करता है और न मुझे खा ही डालता है। उसका कुछ कारण समझ में नहीं आता। राजा बोले, ब्राह्मण कुमारी, क्या तुम्हें मालूम है कि यह राक्षस तुमको यहाँ छोड़कर कहाँ गया है? मुझे तुम्हारे पति ने ही यहाँ भेजा है। ब्राह्मण ने कहा, वह निशाचर इसी वन में भीतर रहता है। यदि आपको उससे भय न हो तो उसमें प्रवेश करके देखिए। तदनंतर राजा ने ब्राह्मणी के दिखाए हुए मार्ग से उस वन में भीतर प्रवेश किया और उस राक्षस को परिवार के साथ बैठे देखा। राजा को देखते ही राक्षस ने दूर से ही पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और उसके निकट गया। राक्षस बोला, राजन, आपने मेरे घर पर पधार कर मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपके राज्य में निवास करता हूँ, अतः बताइए आपको कौन सा कार्य सिद्ध करूँ? आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूँ? आप यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए और इस आसन पर बैठिए। राजा ने कहा, निशाचर, तुमने मेरा सब काम कर दिया, सब प्रकार से मेरा आतिथ्य सत्कार हो गया। अब बताओ, तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों उठा लाए हो? यदि कहीं तुम उसे अपनी भार्या बनाने के लिए लाए हो तो यह ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह सुंदरी नहीं है और तुम्हारे घर में दूसरी स्त्रियां भी हैं। यदि उसे अपना बक्स बनाने का विचार करते हो तो आज तक तुमने उसे खाया क्यों नहीं? उसका कारण बताओ। राक्षस बोला, राजन, हम लोग मनुष्य को नहीं खाते, मनुष्य बक्सी राक्षस दूसरे ही हैं।
हम तो पुण्यों का फल ही खाया करते हैं। इसके सिवा यदि कोई स्त्री या पुरुष हमारा आदर या अनादर कर दे तो हम उसके अच्छे बुरे स्वभाव को भी खा जाते हैं। यदि मनुष्य के क्षमा स्वभाव को हम खा लेते तो वे क्रोधी बन जाते हैं, और दुष्ट स्वभाव को भक्षण कर लेते तो वे उत्तम गुणों से संपन्न होते हैं। महाराज, मेरे घर में अनेक युवती स्त्रियां हैं जो रूप में अप्सराओं की समानता करने वाली हैं। उसके रहते हुए मनुष्य की स्त्रियों में मेरा अनुराग कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, निशाचर, यदि ये ब्राह्मणी न तो तुम्हारे उपभोग के काम की है न आहार के, तो ब्राह्मण के घर में प्रवेश करके तुमने उसका अपहरण क्यों किया? राक्षस बोला, राजन, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ज्ञाता है। मैं जिस किसी यज्ञ में जाता हूँ, रक्षोध्वन मंत्रों का पाठ करके वह मुझे दूर भगा देता है। मंत्रों के द्वारा उसके उच्चाटन करने से हम लोग भूखे रह जाते हैं। ऐसी दशा में हम कहाँ जाए? प्रायः सभी यज्ञों में वह ऋत्विज करता है, इसीलिए हमने उसके सामने यह विघ्न खड़ा किया है, क्योंकि कोई भी पुरुष पत्नी के बिना यज्ञ कर्म करने से योग्य नहीं रहता। राजन, मैं आपका विनीत सेवक हूँ, आपके राज्य की प्रजा हूँ, अतः आप अपने किसी कार्य के लिए आज्ञा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। राजा ने कहा, राक्षस, तुम पहले कह चुके हो कि हम मनुष्य के स्वभाव को खा जाते हैं, अतः हम तुमसे जो काम करवाना चाहते हैं उसे सुनो। तुम इस ब्राह्मणी की दुष्टता को भक्षण कर लो, जिससे यह विनयशील हो जाए। इसके बाद इसे उसके घर में पहुंचाओ। इतना कर देने पर मैं समझूंगा कि तुमने अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर दिया। राजा के यूँ कहने पर वह राक्षस अपनी माया से ब्राह्मणी के शरीर में प्रवेश कर गया और अपनी शक्ति से उसके दुष्ट स्वभाव को खा गया। फिर तो ब्राह्मणी की पत्नी भयंकर दुष्टता से मुक्त हो गई और राजा से बोली, महाराज, मुझे अपने ही कर्म के फल से अपने महात्मा स्वामी से विलग होना पड़ा है। ये निशाचर तो उसमें निमित्त मात्र बना है, न उसका दोष है न मेरे महात्मा पति का दोष है। सब दोष मेरा ही है, क्योंकि मनुष्य को अपनी ही करनी का फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म में मैंने किसी का वियोग कराया होगा, वह आज मुझ पर भी आ पड़ा है। इसमें दूसरे का क्या दोष है? राक्षस बोला, राजन, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस ब्राह्मणी के उसके स्वामी के घर पर पहुंचा आता हूँ। इसके सिवा और भी यदि मेरे योग्य कार्य कोई हो तो उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, निशाचर, ये कार्य हो जाने पर मैं समझूंगा कि तुमने मेरा सारा कार्य सिद्ध कर दिया। वीर, यदि किसी कार्य के समय में तुम्हारा स्मरण करूं तो तुम मेरे पास आ जाना। बहुत अच्छा कहकर राक्षस ने उस ब्राह्मण पत्नी को जो दुष्टता दूर हो जाने से अब अच्छे स्वभाव वाली हो गई थी, ले जाकर उसके पति के घर में पहुंचा दिया। राजा भी उसे भेजकर वह मन ही मन उस प्रकार चिंता करने लगे, अब मैं अपने विषय में क्या करूं? क्या करने से मेरा भला होगा? महामना महर्षि ने मुझे अर्घ के अयोग्य बतलाया है, यह तो मेरे लिए बड़े कष्ट की बात है। अब मैं क्या करूं? पत्नी को तो मैंने त्याग दिया, अब उसका पता कैसे लगे, अथवा उन ज्ञान चक्षु महर्षि से ही चलकर पूछूं। यूँ विचार कर राजा फिर रथ पर आरूढ़ हुए और उस स्थान पर गए जहाँ वे त्रिकाल वेता धर्मात्मा महामुनि रहते थे। रथ से उतरकर उन्होंने मुनि के पास जा उन्हें प्रणाम किया और राक्षस से मिलने, ब्राह्मणी के दिखाई देने तथा उसकी दुष्टता के दूर होने आदि का सब वृत्तांत ठीक ठीक कह सुनाया। ऋषि ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ किया है वह सब मुझे पहले से ही मालूम हो चुका है। मेरे पास तुम जिस कार्य से आए हो वह भी मुझसे छिपा नहीं है। मनुष्य के लिए पत्नी धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि का कारण है। तुमने उसका त्याग करके विशेषतः धर्म को भी त्याग दिया है। राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, पत्नी के न होने पर वह अपने
कर्मानुष्ठान के योग्य नहीं रहता। तुमने अपनी पत्नी का त्याग करके अच्छा नहीं किया। जैसे स्त्रियों के लिए और पति का त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए स्त्री का त्याग भी उचित नहीं है। राजा बोले, भगवान क्या करूं, वह सब मेरे कर्मों का फल है। मैं सदा पत्नी के अनुकूल ही चलता था, फिर भी वह मेरे अनुकूल न हुई, इसलिए मैंने उसे त्याग दिया। उसके वियोग की पीड़ा पीड़ा से मेरी अंतरात्मा व्यथित हो रही है। मैंने उसे वन में छोड़ा था, पता नहीं वह कहाँ चली गई, अथवा उसे वन में सिंह, व्याघ्र, निशाचरों ने तो नहीं खा लिया। ऋषि ने कहा, राजन, उसे सिंह, वाघ या निशाचरों ने नहीं खाया है। वह इस समय रसातल में है, उसका चरित्र अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। राजा बोले, ब्राह्मण, यह तो बड़ी अद्भुत बात है। उसे पाताल में कौन ले गया और वह अब तक दूषित कैसे नहीं हुई है? वह सब यथार्थ रूप से बतलाने की कृपा करे। ऋषि ने कहा, पाताल में नागराज कपोत एक विख्यात पुरुष है। एक दिन उन्होंने तुम्हारी त्यागी हुई सुंदरी पत्नी को महान वन में भीतर वन के भीतर भटकते हुए देखा। उसका सारा हाल जानकर वे उस पर आसक्त हो गए और उसे पाताल लोक में ले गए। नागराज कपोत के नंदा नाम की एक पुत्री तथा मनोरमा नाम की स्त्री है। नंदा ने बहुला को देखकर सोचा, हो न हो यह मेरा माता की सौत बनने वाली है। यो विचार कर वह उसे अपने घर में ले गई और अंतःपुर में छिपाकर रख दिया। कपोत ने जब जब नंदा से बहला को मांगा, तब तब उसने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिता ने उसे शाप दे दिया, जा तू गूंगी हो जाएगी। इस प्रकार शापग्रस्त होकर नंदा उसके साथ रहती है। नागराज उसे ले गए और उसकी कन्या ने उसे अपने संरक्षण में रख लिया। राजा बोले, महामुने, मुझे तो बहला प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, किंतु वह मेरे प्रति सदा दुष्टता का ही वर्ताव करती है। उसका क्या कारण है? ऋषि ने कहा, पाणी ग्रहण के समय सूर्य, मंगल और शनिश्चर की तुम्हारे ऊपर तथा शुक्र और बृहस्पति की तुम्हारी पत्नी के ऊपर दृष्टि थी। उस मुहूर्त में उस पर चंद्रमा और बुध भी, जो परस्पर शत्रुभाव रखने वाले हैं, अनुकूल थे और तुम्हारे ऊपर प्रतिकूल। उसीलिए तुम्हें पत्नी की प्रतिकूलता का विशेष कष्ट सहना पड़ा है। अच्छा, अब जाओ, धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और पत्नी के साथ रहकर संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करो। मार्कंडेय जी ने कहते हैं, महर्षियों, यूँ कहकर राजा उन्हें प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हुए और अपने नगर को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने वह ब्राह्मण को देखा जो अपनी शीलवती भार्या के साथ बहुत प्रसन्न था। ब्राह्मण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपने मेरी पत्नी को लाकर मेरे धर्म की रक्षा की है, उसमें मैं कृतार्थ हो गया। राजा बोले, द्विजश्रेष्ठ, आप तो अपने धर्म का पालन करते कृतार्थ हो रहे हो, किंतु मैं संकट में पड़ा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी घर में नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आपकी पत्नी जीवित है और व्यभिचारिणी नहीं हुई है तो आप स्त्री के बिना रहकर पाप क्यों कमा रहे हो? राजा बोले, ब्राह्मण, यदि मैं पत्नी को लाऊं भी तो वह सदा मेरे प्रतिकूल रहती है, अतः उससे दुख ही मिलता, सुख नहीं, क्योंकि वह मुझसे मैत्री नहीं रखती। अब कोई ऐसा यत्न करे जिससे वह मेरे अधीन हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके प्रति रानी का प्रेम होने के लिए श्रेष्ठ यज्ञ करना उपकारक होगा। अतः मित्र की कामना रखने वाले लोग जिसका अनुष्ठान किया करते हैं, वो मित्र विंदा नामक यज्ञ में आरंभ करता हूँ। राजन, जिन स्त्री पुरुषों में परस्पर प्रेम न हो, उसमें मित्र वृंदा प्रेम उत्पन्न कराती हैं। इसलिए आपके कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैं उसका अनुष्ठान करूँगा। ब्राह्मण के यों कहने पर राजा ने यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित कराई और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मित्रवृंदा यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उसने राजा की स्त्री में प्रेम उत्पन्न करने के लिए एक एक करके 7 यज्ञ किए। जब उसे यह निश्चित हो गया कि रानी के हृदय में राजा के प्रति प्रेम भाव जागृत हो गया है, तब उसने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपनी प्रिय पत्नी को अपने साथ रखिए और उसके साथ उत्तम भोग भोगते हुए श्रद्धापूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए।
ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मित हुआ। उसने उस महापराक्रमी सत्य प्रतिज्ञ निशाचर को स्मरण किया। उसके स्मरण करते ही वह राक्षस राजा के पास जा पहुंचा और प्रणाम करके बोला, क्या आज्ञा है। तब राजा ने विस्तार के साथ अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया। फिर वह राक्षस पाताल में जाकर रानी को ले आया। आने पर अपने हार्दिक अनुराग के साथ पति को देखा और बड़ी प्रसन्नता के साथ बारंबार कहा, मुझ पर प्रसन्न होइए। तब राजा ने अपनी मानिनी स्त्रियों को हृदय से लगाकर कहा, प्रिय तुम बार बार मुझसे ऐसा क्यों कहती हो, मैं तो तुम पर प्रसन्न ही हूँ। रानी बोली, महाराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक याचना करती हूँ, आप उसे पूर्ण करके मेरा आदर कीजिए। राजा ने कहा, प्रिय तुम्हें जो कुछ भी अभिष्ट हो वह निशंक होकर कहो, तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। रानी बोली, नाथ मेरे लिए नागराज ने मेरी सखी को शाप दे दिया है जिससे वह मुगूंगी हो गई है। यदि आप मेरे प्रेमवश उसके संकट का निवारण कर सकेंगे तो उसकी मुक्तता दूर करने के लिए प्रयत्न कीजिए। यदि ऐसा ही हो गया तो मैं समझूंगी कि मेरा सब कार्य सिद्ध हो गया। तब राजा ने उस ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा, विप्रवर इसमें कैसे क्रिया होनी चाहिए जो उसकी मुक्ता दूर कर सके। ब्राह्मण बोला, राजन मैं आपके कहने से सरस्वती इष्ट करूंगा जिससे आपकी ये महारानी अपनी सखी की वाक शक्ति को कार्यक्षम बनाकर उसके ऋण से उरीण हो जाएगी। तदनंतर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सरस्वती इष्ट आरंभ की। उसने नंदा की मुक्तता दूर करने के लिए एकाग्र चित्त होकर सरस्वती सूक्तों का जप किया। उससे वह नागकन्या बोलने लगी। उस दिनों गर्ग मुनि रसातल में रहा करते थे। उन्होंने नंदा को बताया, तुम्हारी सखी बहला के पति ने यह अत्यंत दुष्कर उपकार किया है। ये बात जानकर शीघ्रगामिनी नंदा राजा के नगर में आई और अपनी सखी महारानी बहला को छाती से लगाकर तथा राजा की भी बारंबार प्रशंसा करके आसन पर बैठकर मधुरवाणी में बोली, वीर अपने इस समय मेरा जो उपकार किया है उससे मेरा हृदय आकृष्ट हो गया है, अतः मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। राजन, तुम्हें एक महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा और उस पृथ्वी पर उसका अखंड राज्य होगा। ये सब शास्त्रों का ज्ञाता, धर्मपरायण, बुद्धिमान एवं मनवंतर का स्वामी मनु होगा। राजा को इस प्रकार वर देकर नागराज कन्या नंदा अपनी सखी को हृदय से लगा पाताल लोक को चली गई। तदनंतर रानी के साथ विहार एवं प्रजा पालन करते हुए राजा उत्तम के कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए। फिर महात्मा राजा को रानी बहुला के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की भांति क्रांतिमान था। उसके जन्म लेने पर समस्त प्रजा को महान आनंद हुआ। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसे देखकर मुनियों ने कहा, यह राजा उत्तम के वंश में और उत्तम संयम में उत्पन्न हुआ है तथा उसका प्रत्येक अंग उत्तम है, इसलिए यह उत्तम नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार राजा उत्तम का पुत्र उत्तम नामक मनु हुआ। अब उसके प्रभाव का वर्णन सुनो। जो राजा उत्तम के उपाख्यान और उत्तम के जन्म की कथा प्रतिदिन सुनता है उसका कभी किसी से द्वेष नहीं होता। उस चरित्र को सुनने और पढ़ने वाले का कभी प्रिय पत्नी, पुत्र अथवा बंधुओं से वियोग नहीं होता। उत्तम मनवंतर तीसरा कहा जाता है। उसमें स्वधामा, सत्य, शिव, प्रतदर्न तथा वशवर्ती ये देवताओं के 5 गण थे। उनका जैसा नाम वैसा ही गुण था। वे पांचों देवगण यज्ञ भोगी माने गए हैं। वे सभी गण 12-12 व्यक्तियों के समुदाय हैं। उक्त मनवंतर में सुशांति नामक इंद्र हुए थे जो 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इंद्रपद को प्राप्त हुए थे। आज भी मनुष्य विघ्नों का नाश करने के लिए सुशांति के
नामाक्षरों से विभूषित एक गाथा का गान किया करते हैं। वह इस प्रकार है। शिव, सत्य एवं वशवर्ती आदि देवगणों के साथ परम सुंदर देवराज सुशांति उत्तम शांति प्रदान करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, गौतम मनु के अज, परशुचि और दिव्य ये 3 पुत्र थे। उत्तर मनु के अज, परशुचि और दिव्य ये 3 पुत्र थे, जो देवताओं के समस्त समान तेजस्वी तथा महान बल एवं पराक्रम से संपन्न थे। उसके मनवंतर में उन्हीं के वीरज वंशज इस पृथ्वी का पालन करते रहे। 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यह बात पहले बताई जा चुकी है। महात्मा वशिष्ठ के 7 पुत्र ही इस तीसरे मनवंतर में सप्तर्षि थे। इस प्रकार यह तीसरे मनवंतर का वर्णन हुआ। अब तामस मनु के चौथे मनवंतर का वर्णन किया जाता है। यद्यपि तामस मनु का जन्म मनुष्येतर योनि में हुआ था, तो भी उन्होंने अपने यश से त्रिभुवन को आलोकित कर दिया था। ब्राह्मण अन्य सभी मनुओं की भांति चौथे मनु का जन्म भी अलौकिक है। उसे बतलाता हूँ, सुनो। तामस मनु की उत्पत्ति तथा मनवंतर का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि इस पृथ्वी पर स्वराष्ट्र नामक एक विख्यात राजा हो गए हैं, जो बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था और वे संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते थे। राजा के मंत्री की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने राजा को बहुत बड़ी आयु प्रदान की थी। राजा के 100 स्त्रियां थी, किंतु वे उन्हीं की भांति बड़ी आयु से युक्त न होने के कारण समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हुई। उसी प्रकार धीरे धीरे राजा के मंत्री और सेवक भी काल के गाल में चले गए। उन सबके अभाव में राजा का चित्त उद्विग्न रहने लगा। प्रतिदिन उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। उन्हें वीर्य से हीन एवं दुखी जानकर विमर्द नाम के एक राजा ने आक्रमण किया और उसको राज्यच्युत कर दिया। राज्य से च्युत होने पर वह विरक्त हो वन में चले गए और वितस्ता मतलब झेलम नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे गर्मी में पंचाग्नि सेवन करते, बरसात में मैदान में रहकर वर्षा में जल को शरीर पर सहते और जाड़े की ऋतु में पानी के भीतर शयन करते, निराहार रहते एवं उत्तम व्रतों का पालन करते। एक बार वर्षा काल में जबकि वे तपस्या कर रहे थे, लगातार कई दिनों तक वृष्टि होती रही। उससे बाढ़ आ गई। राजा भी जल की प्रखर धारा में बह गए। चारों ओर अंधकार छा रहा था। जल में बहते बहते उन्हें संयोगवश एक हिरणी मिल गई। उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली। फिर उस प्रवाह के साथ बहते और अंधकार में इधर उधर भटकते हुए राजा किसी तरह तट पर पहुंचे। वहां भी बहुत दूर तक कीचड़ थी, जिसको पार करना अत्यंत ही कठिन था। तथापि वे हिरणी की पूंछ से खींचते हुए उस कीचड़ से पार होकर वन में जा पहुंचे। हिरणी के स्पर्श से उन्हें आनंद का अनुभव होने लगा। उस अंधकार में भ्रमण करते हुए वे कामदेव के वशीभूत हो गए। राजा को अनुरागवश अपनी पीठ का स्पर्श करते जान उस वन के भीतर मृगी ने कहा, राजन, आप कांपते हुए हाथों से मेरे पीठ का स्पर्श क्यों करते हैं? आपके कार्य की सिद्धि तो किसी और ही प्रकार से हो गई है। राजा ने पूछा, मृगी तू कौन है और मनुष्य की तरह कैसे बोलती है? मृगी बोली, राजन, मैं पहले आपकी प्यारी पत्नी थी और मेरा नाम उत्पलावती था। मैं दृढ़धनवा की पुत्री और आपकी 100 रानियों में प्रधान थी।
राजा ने पूछा, उत्पलावती तो बड़ी पतिव्रता और धर्मपरायणा थी, वह ऐसी किस प्रकार हुई? उसने कौन सा ऐसा कार्य किया था जिससे उसे मृगी की योनि में आना पड़ा? मृगी बोली, राजन, मैं बाल्यावस्था में जब पिता के घर में थी, सखियों के साथ एक दिन वन में घूमने लगी थी। वहां मैंने मृग के साथ समागम करते हुए एक मृग को देखा। मैं उसके बिल्कुल निकट थी, अतः मैंने उस मृगी को मारा। मुझसे डरकर वह मृगी अन्यत्र चली गई। तब मृग ने कुपित होकर कहा, ओ मूर्खे, तू क्यों इतनी बहलाती हो रही तू क्यों इतनी मतवाली हो रही है? तेरी इस दुष्टता को धिक्कार है। इस मृग की मनुष्य के समान वाणी सुनकर मैं डर गई और बोली, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं निवृत्ति चक्षु नामक मुनि का पुत्र हूँ। मेरा नाम सुतपा है। मृगी से संभोग करने की इच्छा होने के कारण मैं मृग हो गया। प्रेमवश मैंने उस मृगी का अनुसरण किया था और इसने भी मेरी अभिलाषा की थी, परंतु तूने आकर मुझसे उसका वियोग करा दिया। इसलिए मैं तुझे अभी शाप देता हूँ। मैंने कहा, मुने, मैंने अनजाने में आपका अपराध किया है, अतः कृपा करके मुझे शाप न दीजिए। मेरे यो कहने पर वे मुनि इस प्रकार बोले, यदि तुझे अपने को दे सकूं, तेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न कर सकूं, तो तुझे शाप नहीं दूंगा। मैंने कहा, मैं न तो मुर्गी हूँ और न वन में मृगी का रूप धारण करके घूमती हूँ, अतः मेरी ओर से अपना मन हटा लीजिए, आपको दूसरी कोई मुर्गी मिल जाएगी। मेरी यह बात सुनकर मुनि की आंखें क्रोध से लाल हो गई, उनका होंठ कांपने लगे। वे बोले, ओ नादान, तू कहती है तो मृगी नहीं हूँ, तू कहती है मैं मृगी नहीं हूँ, तो ले तू मृगी हो जाएगी। तब मैं अत्यंत दुखित हो मुनि के प्रणाम करने बोली, मुनि, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं अभी बालिका हूँ, बोलने का ढंग नहीं जानती। मुनिवर, पिता के न रहने पर ही स्त्री स्वयं अपना पति चुनती है। मेरे पति जी तो अभी जीवित है, फिर कैसे मैं आपका वर्ण कर सकती हूँ? अथवा सारा अपराध मेरा ही है, फिर भी आप प्रसन्न होइए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तब मुनि सुतपा ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तो मरने पर इसी वन में मृगी होगी। इस समय सिद्ध वीर्य मुनि के पुत्र महाबाहु लौल तेरे गर्भ से आएंगे। उसके गर्भ में आते ही तुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण होगा। फिर स्मरण शक्ति प्राप्त करके तू मानवी की भांति बोलने लगेगी। उस गर्भ के उत्पन्न होने पर तू मृगी के शरीर से मुक्त हो जाएगी और पति के समादत्त हो उन लोगों में जाएगी जहाँ कुकर्मी मनुष्य कदापि नहीं जा सकते। लौल भी बड़े पराक्रमी होंगे और अपने पिता के शत्रुओं को मारकर सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर लेंगे। तत्पश्चात वे मनु के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। इस प्रकार साप मिलने पर मैं त्रियोग योनि में आई हूँ। आपके शरीर का स्पर्श होने मात्र से मेरे उदर में गर्भ स्थापित हो गया है। मृगी के यों कहने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें सोचा, मेरा पुत्र मेरे शत्रुओं का परास्त करके इस पृथ्वी पर मनु होगा, यह कितने आनंद की बात है। तदनंतर कुछ काल के पश्चात मृगी ने उत्तम लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसके उत्पन्न होने पर संपूर्ण भूत आनंद का अनुभव करने लगे। विशेषतः राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। मृगी भी सांप से छुटकर उत्तम लोगों को चली गई। तदनंतर सब ऋषियों के आकर उसकी भावी समृद्धि देख यह बालक का नामकरण किया। तामसी योनि में पड़ी हुई माता के गर्भ से उसका जन्म हुआ है, इसलिए वह बालक संसार में तामस नाम से विख्यात होगा। तत्पश्चात पिता अपने पुत्र तामस का लालन पालन करने लगे। जब तामस को कुछ समझ हुई तो उसके पिता से पूछा, तात, आप कौन हैं? मैं आपका पुत्र किस प्रकार हुआ? मेरी माता कौन है और आप किस लिए यहाँ आए हैं? ये सब सच सच बताइए। तब पिता ने अपने इस राज्य से च्युत होने आदि से लेकर जब
सब वृत्तांत पितर को बतलाया। ये सब बातें सुनकर तामस ने भगवान सूर्य की आराधना की और उससे उपसंहार सहित संपूर्ण दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता होकर उसने संपूर्ण शत्रुओं को परास्त किया और उन्हें पिता के पास ले आकर उसकी आज्ञा मिलने पर छुटकारा दिया। वह सदा अपने धर्म के पालन में लगा रहता था। उसके पिता भी शरीर त्यागने के पश्चात तप और यज्ञ से उपार्जित पुण्य लोक में गए। सारी पृथ्वी को जीतकर तामस राजा हुआ और फिर मनु के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। अब तामस मनवंतर का वर्णन सुनो। उसमें सत्य, सुधि, स्वरूप और हरि ये 4 देव गण हुए। इसमें से एक एक गण में 27 देवता हैं। उस देवताओं के इंद्र का नाम सिखी था। वे अत्यंत बली और महापराक्रमी थे। उन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को प्राप्त किया था। ज्योतिष, धर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, बलक और पीवर यही 7 उस समय के सप्तर्षि थे। नर, शाक्ति, शांत, द्रांत, जानु और जंघ आदि महाबली राजा तामस मनु के पुत्र थे। रेवत मनु की उत्पत्ति और उनके मनवंतर का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण 5वें मनु का नाम रेवत था। उसकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ऋत्वाक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उसके बहुत समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ। दीर्घ काल के पश्चात हुआ भी तो रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उसका जन्म हुआ। उन्होंने बालक के जातकर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए, उपनयन आदि भी कराए, किंतु वह सुशील न हो सका। जब से उसका जन्म हुआ तब से वे महर्षि भी दीर्घकाल व्यापी रोग से ग्रस्त हो गए। उसकी माता भी कोढ़ आदि से पीड़ित हो गई, बहुत दुख उठाने लगी। बालक के पिता अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, यह कैसा अनर्थ प्राप्त हुआ। उधर उस दुष्ट बुद्धि वाले पुत्र ने दूसरे मुनि कुमार की स्त्रिया का अपहरण कर लिया। उससे खिन्न चित्त होकर ऋत्वाक ने कहा, मनुष्य का बिना पुत्र के रहना अच्छा है, किंतु कुपुत्र का होना कदापि उत्तम नहीं है। कुपुत्र तो पिता माता के हृदय को सदा ही सालता रहता है और स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। यह तो केवल माता पिता को दुख देने के लिए ही होता है। उस पुतात्मा पुत्र के जन्म को धिक्कार है। जिसके पुत्र सब लोगों के प्रिय, परोपकारी, शांत तथा उत्तम कर्मों में लगे रहने वाले होते हैं, वे ही धन्य है। मुझे इस जन्म में कुपुत्र के कारण सुख नहीं मिला और परलोक से विमुख होना पड़ा। कुपुत्र का आश्रय लेने वाला मेरा यह अधम जन्म केवल नरक में ले जाने वाला है, उत्तम गति की प्राप्ति करने वाला नहीं। इस प्रकार अत्यंत दुष्ट पुत्र के दुराचार से ऋत्वाक मुनि का हृदय का जलने लगा। उन्होंने गर्ग मुनि से इसका कारण पूछा। ऋत्वाक बोले, महामुनि, पूर्व काल में उत्तम व्रत का पालन करते हुए मैंने सब वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया और उन्हें समाप्त करके वैदिक विधि के अनुसार स्त्री के साथ विवाह किया। फिर स्त्रियों को साथ रखकर वेदों और स्मृतियों में बताए हुए सभी कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया। आज तक किसी भी क्रिया के अनुष्ठान में न्यूनता नहीं आने दी। मुने, पुम नाम के नरक से डरते हुए मैंने गर्भधारण की विधि से पुत्रोत्पत्ति का उद्देश्य रखकर स्त्री के साथ समागम किया है, कामोपभोग के लिए नहीं। ये सब होने पर भी ऐसे कुपुत्र का जन्म क्यों हुआ? क्या यह मेरे दोष से अथवा अपने दोष से उत्पन्न हुआ है, जो अपनी दुष्टता से हमारे लिए दुखदायी और बंधुजनों के लिए शोक कारण हो गया है? गर्ग ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारा ये पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उत्पन्न हुआ है, अतः दूषित समय में जन्म ग्रहण करके
करने के कारण ये तुम्हारे लिए दुखदायी हो गया है। ऋत्विक बोले, मेरे एक ही पुत्र था तो भी रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में उत्पन्न होने के कारण इसमें ऐसी दुष्टता आ गई, इसलिए रेवती का शीघ्र ही पतन हो जाए। मुनि के इस प्रकार शाप देते ही रेवती नक्षत्र आकाश से गिरा। सारा संसार चकित चित्त होकर यह दृश्य देख रहा था। वह नक्षत्र कुमुदगिरी के चारों ओर गिर पड़ा। वहां के वन, गुफाएं तथा झरने आदि सहसा उद्भावित हो उठे। रेवती नक्षत्र के गिरने से कुमुदगिरी का नाम रेवत पर्वत हो गया। उस नक्षत्र की जो क्रांति थी वह कमल मंडलित सरोवर के रूप में प्रकट हुई। उस समय उस सरोवर से एक अत्यंत सुंदरी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। वह रेवती की क्रांति से प्रकट हुई थी, इसलिए प्रमुच मुनि ने उसे देखकर उसका नाम रेवती रख दिया। वह उसके आश्रम में पास ही प्रकट हुई थी, इसलिए वे ही पिता की भांति उसका पालन पोषण करने लगे। जब कन्या यौवनावस्था में पदार्पण कर चुकी तब प्रमुच मुनि उसके लिए योग्य वर पूछने के विचार से अग्निशाला में गए। उसके प्रश्न करने पर अग्निदेव ने उत्तर दिया, इस कन्या के स्वामी राजा दुर्गम होंगे, जो हम महाबली महापराक्रमी प्रिय वक्ता और धर्म वत्सल हैं। उसी बीच में मृग्या के प्रसंग से राजा दुर्गम मुनि के आश्रम पर आ पहुंचे। वे प्रिय व्रत के वंश में उत्पन्न अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील था और वे कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। आश्रम में पहुंचकर जब उन्हें ऋषि नहीं दिखाई दिए तब उन्होंने रेवती को प्रिय कहकर संबोधित किया और पूछा, सुंदरी बताओ तो सही, ऋषि मुनिश्रेष्ठ प्रमुच इस आश्रम से कहाँ गए हैं? मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। मुनि इस अग्निशाला में बैठे हुए थे। वहां से राजा का वार्तालाप और प्रिय संबोधन सुनकर वे तुरंत ही बाहर निकले। उन्होंने देखा राजोचित चिन्हों से युक्त महात्मा राजा दुर्गम विनीत भाव से सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर मुनि ने गौतम नामक शिष्य से कहा, गौतम इन महाराज के लिए अर्घ लाओ। राजा अर्घ स्वीकार करके जब आसन पर विराजमान हुए तब महामुनि प्रमुच ने स्वागत पूर्वक पूछा, राजन आपके धन सेना खजाना मित्र भृग मंत्री तथा शरीर की कुशल तो है ना? राजा ने कहा, सुव्रत आपकी कृपा से मेरे यहाँ सब कुशल हैं, कहीं भी कुशलता का अभाव नहीं है। ऋषि बोले, राजन मेरे यहाँ एक कन्या है, इसलिए वर ढूंढने की इच्छा से मैंने अग्निदेव से पूछा था इसका पति कौन होगा। अग्निदेव ने कहा, राजा दुर्गम ही इसके स्वामी होंगे, इसलिए आप मेरी दी हुई इस कन्या को ग्रहण करें। आपने भी प्रिय कहकर उसको संबोधित किया है, अतः अब क्यों विचार करते हैं? मुनि की बात सुनकर राजा दुर्गम मौन रह गए। तब मुनि प्रमुच अपनी कन्या का वैवाहिक कार्य संपन्न करने को उद्यत हुए। अपने विवाह के लिए पिता को उद्यत देख कन्या ने विनय से मस्तक झुकाकर कहा, पिताजी यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो कृपा करके मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे ऋत्वाक नाम से विख्यात तपस्वी मुनि ने रेवती नक्षत्र पर क्रोध करके उसे नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया है। कन्या ने कहा, पिताजी क्या ऋत्वाक मुनि ने ही ऐसी तपस्याएं कि आप में नहीं है? यदि आप भी तपस्वी हैं तो रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में स्थापित कीजिए। अब उसी नक्षत्र में मेरा विवाह क्यों नहीं करते? ऋषि बोले, भद्रे तेरा कल्याण हो, अब तू प्रसन्न हो जा। मैं तेरे लिए रेवती नक्षत्र को पुनः चंद्रमा में मार्ग में स्थापित करता हूँ। तदनंतर महामुनि प्रमुच ने अपनी तपस्या के प्रभाव से रेवती नक्षत्र को पुनः पहले की भांति चंद्रमंडल से युक्त कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए कन्या का विधिपूर्वक विवाह किया और प्रसन्न होकर अपने जामाता से कहा, राजन बताइए मैं इस विवाह में दहेज के रूप में आपको क्या दूं? मेरी तपस्या अप्रतीत है, मैं आपको दुर्गम वस्तु भी दे सकता हूँ। राजा ने कहा, मुने मेरा जन्म स्वयंभू
मनु के वंश में हुआ है, अतः मैं आपकी कृपा से ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो मनवंतर का स्वामी हो। ऋषि बोले, राजन, तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी, तुम्हारा पुत्र मनु होकर संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करेगा और धर्म का ज्ञाता होगा। तब राजा उस स्त्री को साथ ले अपने नगर को चले गए। उससे रेवती के गर्भ से रेवत का जन्म हुआ, जो सब धर्मों से संपन्न और मनुष्य से अजय थे। वे सब शस्त्रों के ज्ञाता और वेद विद्या के विशारद थे। उनके मनवंतर में सुमेधा, भूपति, वैंकुट और अमिताभ ये 4 वेदगण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 14 देवता थे। उन चारों देवगणों के स्वामी विभु नामक इंद्र थे, जिन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके उस पद को प्राप्त किया था। हिरण्य रोमा वेदस्त्री, ऊर्ध्वबाहु वेदबाहु, सुदामा पर्जन्य महामुनि तथा वेद वेदांतों के पारागामी महामुनि वशिष्ठ, ये 7 रेवत मनवंतर के सप्तर्षि थे। बलबंधु, महावीर्य, सुयश्य तथा सत्यक आदि रेवत मनु के पुत्र थे।